न मृगम न मानुषम, नरसिम्हा, न मृगम न मानुषम। परमात्मा राधेश्याम सीताराम को प्रणाम करते हुए, केरल प्रदेश में विराजमान श्री कृष्ण गुरुवायूरप्पा को प्रणाम करते हुए, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ सीता को प्रणाम करते हुए, महादेव जी और माँ काली को प्रणाम करते हुए, सिद्धि विनायक जी महाराज और सुब्रमण्य स्वामी को प्रणाम करते हुए, एकाग्र भक्त हनुमान जी को प्रणाम करते हुए, रामायण के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। भगवत कृपा से मंगलाचरण श्लोकों के साथ रामायण को प्रारंभ कर रहे हैं, आप भी सुन लीजिएगा। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेतसात् आसीत् साक्षात् रामायणात्मना। श्रीराघवं दशरथात्मजम् अप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वय रत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्द दलायताक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि। भगवत कृपा से आपकी तरफ से, अपनी ओर से, क्षेत्र उपासना ट्रस्ट के जितने पैट्रन्स हैं जिनके कारण श्रीमद् रामायण की कथा यहाँ हो रही है, उनके सब हम बहुत उनके आभारी हैं। भगवान उन सबको लंबी आयु, आरोग्य, सौख्य दे और भी धन समृद्धि दे और भी धार्मिक बुद्धि दे। ऐसे ही सत्कर्म करते रहे, लोग इसका लाभ उठाएं। भगवान श्री रामचंद्र सीताराम जी की असीम कृपा बरसती रहे, इस प्रार्थना के साथ शरणागत वत्सल को बुलाएं। शरणागत वत्सल राम की ये पुण्य अमर है कहानी। शरणागत वत्सल राम की ये पुण्य अमर है कहानी। जो से सुने और सुनाए, जो से सुने और सुनाए, रघुवर को वो खूब निभाए, रघुवर को वो खूब निभाए। आँख में भर आए पानी, आँख में भर आए पानी। शरणागत वत्सल राम की ये पुण्य अमर है कहानी। कपि सुग्रीव की बात बताए, कपि सुग्रीव की बात बताए। हनुमन रघुवर को मन भाए, हनुमन रघुवर को मन भाए। रामानुज कपिराज दिलाए, रामानुज कपिराज दिलाए। जनक सुता थी पानी, जनक सुता थी पानी। सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम। शरणागत वत्सल राम की ये पुण्य अमर है कहानी। जो उसे सुने और सुनाए, रघुवर को वो खूब ही भाए। आँख में भर आए पानी, शरणागत वत्सल राम की
ये पुण्य अमर है कहानी रे, शरणागत वत्सल राम की ये पुण्य अमर है कहानी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। 22 पूर्व कथा प्रसंग में भगवान राम जी और सीता मैया दोनों भूमि पे लेटे हुए हैं। कथम दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया शक्या निद्रा मया लब्धुम जीवितम वा सुखानि वा। दो भक्त, राम के दो भक्त आपस में बात कर रहे हैं। कभी नींद नहीं आती ना, तो आप उनसे पूछते आपको नींद क्यों नहीं आई, तो आप इनसे पूछते आपको नींद क्यों नहीं आई। ऐसे ही गुह पूछ रहे हैं, लक्ष्मण जी आपको नींद नहीं आई, कैसे आएगी भाई, जो मेरा ठाकुर चक्रवर्ती का बेटा और वो भी ज्येष्ठ पुत्र, against the law of primogeniture he has been banished from the kingdom। अरे इसको तो राजगद्दी पे बैठना था, आज ये भूमि पे सो रहा है। इसको देखकर मैं कैसे सोऊं, मैं कैसे सोऊं, ये मेरा दुर्भाग्य है। मेरे जीवन में तो सुख भी नहीं है, शांति भी नहीं है, जीने को मन भी नहीं है। इस दृश्य को देखकर मैं कैसे सोऊं। रात बीती, सुबह हुई। सुबह होते ही हमारे ठाकुर सुबह सुबह उठ गए। वो तो सोते नहीं, मैंने आपको बताया ना, भगवान कभी सोते ही नहीं। भागवत की एक बात बताती हूँ। मैंने एक छोटी सी कहानी किताब लिखी है कहानी की, भगवान श्री कृष्ण की कहानियां, नाम है अनुभव भागवत। उसमें मैंने कहा एक दिन माँ कहती है, अरे लाला तू सो जाना, सुबह सुबह क्यों उठ जाता है। तो भगवान ने कहा यशोदा मैया को, ठीक है कल मैं नहीं उठूंगा, तो सोता रहा। ठाकुर सोया तो यशोदा सोई, नंद बाबा सोए, गाय सोई, बछड़ा सोया, गोपाल सोए, गोपियां सोई, सूरज सोया, सब सो गए। 12 बज गए थे दोपहर को। तब उठे तो भगवान कहते हैं मैया मैं उठूं। अरे कहती है मुझे पता नहीं था कि तू जागेगा तो दुनिया जागती है, तू सोएगा तो दुनिया सोती है। अरे उठ बाबा उठ, बहुत काम बाकी है। भगवान कभी सोते नहीं है। ठाकुर सोते तो हमारा हाल क्या होता भैया। आज परमात्मा जल्दी उठ के बोल रहे हैं, लक्ष्मण तैयारी करो, हमको जाना है, गंगा पार जाना है, गंगा पार। और अपने भाई को बताया, गुह को बता दो भाई, गुह को बता दो कि हमको गंगा पार जाना है। गुहम आमंत्र सूतम च सो अतितिष्ठत भ्रातुरग्रतः। अरे गुह जी को बुलाया। गुह जी अब राजा है ना, शिकारियों का राजा है, बोटमैन का राजा है। तो वो बुलाता है अपने मंत्री को। मंत्री को बुलाकर सुंदर बोट, एक सुंदर नाव लेके आओ, हम चलाएंगे नाव को और आगे ले जाएंगे भगवान जी सीता जी को और लक्ष्मण जी को, उस पार उतार के आएंगे। लगभग 20-25 साल पहले की बात है। पहली बार कलकत्ते में हमने गुरु सदय रोड पे रामायण की कथा हिंदी में की। बहुत डर लग रहा था। हम सोच रहे थे 3-3 घंटा कैसे बोलेंगे, और वो भी वाल्मीकि रामायण को भाषांतर करके। ठाकुर ने हिम्मत दे दी और उस दिन से अखंडानंद जी महाराज की कृपा थी ना हमारे सर पे, तो हम बोलने लगे। जैसे ही हम इस नौका के बारे में सोचने लगे तब एक गीत बना था जो हमेशा सुनाती हूँ। नैया चली होए होए नैया चली, नैया चली राम की नैया चली, एक ही नाव में दो दो खिवैया, एक ही नाम में दो दो खिवैया, एक का नाम निषाद है पति और दूजे का नाम है राम रमैया। नैया चली होए होए नैया चली, नैया चली होए होए नैया चली। लकड़ी की नाव में बैठे हैं गुह जी, लकड़ी की नाव में बैठे हैं गुह जी, त्रिलोक नाव
बनाए रमैया लकड़ी की नाव में बैठे हैं गुह जी त्रिलोक नाव बनाए रमैया। गुह कहे मेरी कभी पतवार छूट जाए, गुह कहे मेरी कभी पतवार छूट जाए, तेरी कभी नहीं छूटे राम रमैया, तेरी कभी नहीं छूटे राम रमैया। नैया चली होए होए नैया चली, नैया चली राम की नैया चली। एक ही नाव में दो दो खिवैया, एक ही नाव में दो दो खिवैया, एक का नाम निषाद पति और दूजे का नाम है राम रमैया। नैया चली राम की नैया चली, राम चली नैया चली, नैया चली, नैया चली राम की नैया चली। हाँ भाई है, एक नाव में दो खिवैया है। एक का नाम है गुहदी, निषादपति का अर्थ है शिकारियों का राजा, और दूसरे का नाम है रमैया। लकड़ी की नाव में बैठे हैं गुह जी, त्रिलोक नाव बनाए रमैया। गुह कहे मेरी कभी पतवार छूट जाए, तेरी कभी नहीं छूटे राम रमैया। आज तक राम ने किसी का हाथ नहीं छोड़ा है भैया, जिसने राम का नाम लिया उसको बचा लेता है ठाकुर, उसको बचा लेता है। भगवान, मैया, लक्ष्मण और गुह जी सब बैठे हैं नाव में, और आज आप और हम जब गंगा मैया का दर्शन करने जाते हैं क्या करते हैं? गंगा पूजा करते हैं, पंडित जी करवाते हैं ना। हम क्यों करते हैं? क्योंकि मैया सीता ने पूजा की थी, वो खड़ी हो गई नाव में, खड़ी होकर कह रही है, मां त्वं ही त्रिपथगा देवी ब्रह्मलोकम समीक्षसे, भार्या चोदधि राजस्य लोकेस्मिन् संप्रदर्श्यसे। तू तो समुद्र राजा की पत्नी है, तुमको हम प्रणाम करते हैं। सात्वां देवी नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने, प्राप्त राज्येन रव्याग्रे शिवेन पुनरागते, गवां शतसहस्राणि वस्त्राण्यन्नं च पेशलं, ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रिय चिकीर्षया। अब तो हमारे हाथ खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, फकीर बनकर हम तीनों बाहर जा रहे हैं, लेकिन जब लौट के आएंगे और राज्य प्राप्त होगा तब बड़ा उत्सव मनाएंगे। गंगा माँ तुम्हारा उत्सव मनाएंगे, शत सहस्त्र गाय दान देंगे, वस्त्र देंगे, अन्न देंगे, विध विध अन्न, बहुत सुंदर सुंदर तरह से पका के आमदन देंगे, ब्राह्मणों को देंगे। ये हमारी मन्नत है, और ये इस मन्नत को तुम पूरी करना। भगवत भक्त लोग गंगा मैया की याद आती है तो शंकराचार्य महाराज की याद आती है। दो श्लोक सुनाऊंगी गंगा स्तोत्र के। शंकराचार्य महाराज का आप जानते हैं, अरे वो गंगा का एक स्तोत्र बनाए हैं, जितना पढ़ोगे उतना ही पढ़ने को मन करेगा। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मूले विहारिणी विमले मम मतिरात्तां तव पद कमले, पतितोद्धारिणी जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित भंगे, भीष्म जननी भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये, पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्ये, भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये, पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्ये, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी सरल तरंगे, शंकर मौलि विहारिणी विमले मम मतिरात्तां तव पद कमले, मम मतिरात्तां तव पद कमले, मम मतिरात्तां तव पद कमले। कैसा लगा स्तोत्र बताइए? ये शंकराचार्य का संस्कृत है भाई, ललित संस्कृत, आपकी जानकारी के लिए। जब भी कुंभ मेला होता है गंगा तट पे, सबसे सुंदर बात यही है
कि कुंभ मेला में जो भी स्नान करता है कभी मैया उसका नुकसान नहीं करती। ताली बजाए। एक भी कैजुअलिटी नहीं। कहीं बाढ़ आएगी, कहीं लोग मरेंगे, कहीं नदियां बहेगी, ठीक है, लेकिन कुंभ मेला में कभी मैया किसी को दुख नहीं देती। अगर कोई गिरेगा तो भी उसको वापस लाके पहुंचा देती है तीर पे, तट पे। ये मैया का एक अति अति सुंदर एक प्रभाव है। गंगा तो मैं तो कहती हूँ अंग्रेजी में, शी इज नॉट अ रिवर, शी इज द पेरिनियल फिलोसफी ऑफ इंडिया फ्लोइंग डाउन द जनरेशंस। हमारी संस्कृति, हमारा संप्रदाय, हमारी पूरी भारत की कहानी जो है, ये सब बहती बहती आ रही है, उसका नाम गंगा है भैया। पावन है। भगवत गीता किंचिदधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृत पियेन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। गंगा का जितना भी प्रभाव बताऊं उतना ही कम है। मैया गंगा हमको हमको हमेशा आशीर्वाद दे कि हम पावन रहे और ठाकुर के पावन गुण गाते रहें, गुण सुनते रहें। जब भी गंगा तट पे कथा होती है, हम उस यजमान के बहुत ही आभारी होते हैं। हमको याद है ऋषिकेश में हाडा परिवार ने भागवत करवाई थी, गंगा तट पे है। अरे गंगा मैया को देखकर मैं बिल्कुल हैरान हो जाती थी। कथा करते करते रुक जाने को मन करता था, क्योंकि गंगा के साथ मेरा दिल बहता जा रहा था। ऐसा एक सुंदर सन्निधान है। परमार्थ आश्रम के सामने एक बहुत सुंदर घाट बना है, और उस घाट में पंडाल बना था, बहुत अच्छा था। ऐसे लगता था कि जन्मों तक वहीं बैठे रहे। ऐसी गंगा मैया को प्रणाम किया और आगे चल रहे हैं। उस समय क्या हुआ, भगवत भक्त लोग, परमात्मा अच्छे दिन भी दिखाता है, पूरे दिन भी दिखाता है। अब कैमरा को अयोध्या तक ले जाइए। पहुंच गए सुमंत्र, दुखदायक दृश्य है। पहुंच गए सुमंत्र मैया कौशल्या के पास। कौशल्या बोलती है, कहाँ है राम? मेरा राम कहाँ है? बोल नहीं सकता। वाग्मी है, पंडित है, ज्ञानी है, बहुत बड़ा मंत्री है, पहली बार अवाक है। बोल, मेरे राम को कहाँ छोड़ के आया? क्यों छोड़ के आया? मुझको भी वहां ले जाओ, मैं मेरे राम के बिना नहीं जी सकती सुमंत्र, मेरे राम के बिना मैं नहीं जी सकती। नयमाम यत्र काकुस्थ सीता यत्र च लक्ष्मणः तान् विना क्षणमपि यत्र जीवितुं नोत्स्यामि। मैं जी नहीं सकती, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। उसके बाद ये जो डोमेस्टिक ड्रामा है, जो पत्नी पति के बीच में, कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जब पत्नी कुछ नहीं बोलती सालों तक, लेकिन जब भाव विभोर हो जाती है, बोलने लगती है। आज तक कौशल्या ने मुंह नहीं खोला था, दशरथ महाराजा के विरुद्ध एक बात भी नहीं कही थी। आज बोलती है, आप खुश है ना? आप बहुत खुश है ना? आपकी पत्नी खुश है ना, जिसका नाम कैकेयी है? उसका बेटा खुश है ना? हम तो बर्बाद करके, आप खुश रहो जी, आप खुश रहो। पहली बार, फर्स्ट टाइम शी ब्रेक्स आउट। कभी कभी अच्छे लोगों को भी गुस्सा आता है, कभी तो यू हैव टू लेट ऑफ स्टीम ना। बताइए, कितना दबा के रखे मन में, कितना दबा के रखेगी। हतम त्वया राज्यमिदम, आपसे ये राज्य नष्ट हो गया। सराष्ट्रम हतस्तथात्मा सह मंत्री भिच्च, ये मंत्री लोग गए, ये राज्य गया। हता सपुत्र अस्मि हताश्च पौरा, अरे मेरे पुत्र लोग भी चले गए, ये पौर लोग भी दुखी है। सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्ट, आपकी खुशी के लिए, आपकी पत्नी कैकेयी की खुशी के लिए, आपके भरत के खुशी के लिए हम सब नष्ट हो गए। बुरा मत मान। दुनिया में कभी ऐसा एक समय आता है, कैसा? अरे जो आदमी बहुत पावरफुल रहता है ना, घर का मालिक, यजमान, बड़ा साहब, जैसे ही वो शिथिल हो जाता है, कहीं बुरा काम कर देता है, he becomes weak। तो कोई भी डांटे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो आपको कहना है क्या, तुरंत जान गई कि वो हाथ जोड़ के बैठे।
पति हाथ जोड़ के बैठता है तो दुख होता है पत्नी को, माफ कर दो जी, माफ कर दो, मैं डिप्रेशन में आ गई थी इसलिए बोल दिया। शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः। पहली बार श्रीमद् रामायण में डिप्रेशन के बारे में एक श्लोक है, यही श्लोक है। शोको नाशयते धैर्यम, जैसे ही डिप्रेशन आ जाए एक धैर्यवान भी डरपोक हो जाता है। शोको नाशयते श्रुतम, रामायण भागवत गीता महाभारत ब्रह्मसूत्र उपनिषद कुछ भी सुना हो, गोली मारो, सब भूल जाते हो भैया, सब भूल जाते हो। शोको नाशयते श्रुतम, जो सुना है वो सब भूल जाते हैं। शोको नाशयते सर्वम, सबको, सब चीजों को डिप्रेशन नष्ट कर देता है। नास्ति शोक समो रिपुः, दुनिया में डिप्रेशन के सिवा और बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, समझे। मैं तो कहती हूँ किसको डिप्रेशन नहीं हुआ है, सबको हुआ है। दुनिया में जो मांगते मिलता है क्या? नहीं। जो चाहते होता है क्या? नहीं। जो अपने रहते हैं वो बिछड़ जाते हैं भैया। मुसाफिर खाना है ये दुनिया, मुसाफिर खाना है, चाहे कितने दिन यहाँ जी लो, एक दिन जाना है। अरे कुछ भी हो, एक दिन तो सबको जाना है। यू हैव टू रेकनसाइल, एंड एज आई सेड इन माय मैसेज, लिव ऑन। हमको जीना पड़ता है भैया, जीना पड़ता है। कैसे? भक्ति से, शक्ति से। नहीं तो बड़ा सा बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, डिप्रेशन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान में विश्वास करो। जैसे ही डिप्रेशन आ जाए हाथ मुंह धो लो, केवल कोविड के लिए नहीं, हैंड वॉश, डिप्रेशन के लिए भी हैंड वॉश ले लो, पांव धो लो और फिर एक अगरबत्ती जलाओ और कहो, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। मंगलवार है ना, याद आ गए ठाकुर जी। अरे भैया, भगवान का नाम लो, भक्तों का नाम लो और डिप्रेशन से बाहर निकलो। उस समय अब क्या हुआ, अब कैकेयी के पास नहीं है, दशरथ महाराजा के पास कौशल्या ही बैठी है। उसने तो राज्य पा लिया ना। जिसको पावर मिल जाता है उसको और कुछ नहीं चाहिए। क्यों भाई? पावर एक जहर है, पावर एक मदिरा है, मदिरा, इनेब्रिएशन कॉल्ड पावर, है ना। नशा चढ़ जाता है ना, कुछ नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको तो पावर चाहिए, पावर। वो तो बैठी है आराम से के उसका बेटा ही राज्य करेगा और वही रहेगी राजमाता बनकर। लेकिन मैया कौशल्या अपने पति के साथ है। पता है कि पति बेड रिडन हो गया। जब से भगवान जी बाहर चले गए, वनवास चले गए, वो बिस्तर पे ही लेटे हैं और पास में बैठी है। बहुत दिन के बाद पास में बैठी है कौशल्या। कहते, कौशल्या, जीवन में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। क्या बोल रहे हैं आप? तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, मेरी जवानी की कहानी है। कोई भी, एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन, और मैंने जो किया है वही भुगत रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा धनुष्कार था, मैं ऐसा बाण चलाता था। शब्दवेदी मेरा नाम था। शब्दवेदी का नाम अर्थ क्या होता है? कहीं भी आवाज सुनी ना, उस आवाज की तरफ बाण चला के उस जानवर को मारना, इसको शब्दवेदी कहते थे। यानी देखने की जरूरत नहीं, देख के बाण चलाना सामान्य है, बहुत लोग करते हैं। शब्दवेदी जो है, जो जैसे ही कहीं दूर से 4-5 मील के पीछे भी एक आवाज सुनाई दे तो वहां से कॉन्सेंट्रेट करके एक बाण चलाए और वो जानवर मर जाएगा। शाम का समय था, थोड़ा अंधेरा छा रहा था। कोई एक जानवर पानी पी रहा है ऐसे मुझे लगा, तो पानी पीने की आवाज आ रही थी, उस दिशा में मैंने बाण चलाया और दौड़ के जाके देखा तो एक ब्राह्मण का बेटा था, नाम था श्रवण कुमार। अरे वो कहता है, जो भी है तू निर्दयी, तूने 3 लोगों को मारा। क्या बोलते हो बेटा, क्या बोलते हो? मैं हूं, मेरे पिता, मेरी माँ दोनों अंधे हैं, both of them are blind, you have killed three of us। मैं उनकी जान था,
उनके लिए मैं भोजन ले जाता था, मैं उनको संभालता था, और तूने मुझे मारकर उनको भी मार दिया, मुझको भी मार दिया। ले जा मुझको उनके पास। उठा के मैं उनके माँ बाप के पास गया, और जैसे ही मैंने उसको रखा वहां, उन दोनों ने दुखी होकर कहा, जो तू आज हमको दुख दे रहा है वो दुख तुझको भी मिलेगा। यू विल बी सेपरेटेड फ्रॉम योर डियरेस्ट सन। तू भी तेरे अपने बच्चे से बिछड़ के ही तड़प तड़प के मरेगा, जैसे हम तड़प तड़प के मर रहे हैं। समझी कौशल्या, मेरे पाप का फल है ये, मेरे पाप के कारण ही मैं भुगत रहा हूँ। समझ गई कि क्या कह रहा है राजा। राजा दशरथ का अंतिम समय आ गया है, और क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये इस दृश्य को याद कर रहा है। कौशल्या 14 साल बीत जाएंगे, हम तो अभी जा रहे हैं, ये भाग्य में नहीं है लिखा, लेकिन आप लोग सब 14 साल के बाद रहोगे ना यहाँ, और जब मेरा ठाकुर वापस आएगा, मेरा रामचंद्र प्रभु जो देखने में सूरज की तरह है, कमल की तरह है, उसका मुखड़ा खिलकर आएगा, और धन्य है वो लोग जो उनको वापस आते देखेंगे। मुखम द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे 15 पुनः पद्मपत्रे क्षणं शुभ्रू सुदष्ट्रम सुदंष्ट्रम चारुनासिकम। सुंदर दांत है, सुंदर नाक है, सुंदर आंखें हैं। धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपनिभम मुखम। लगता है कि चांद जैसा, रामचंद्र नाम है ना, अरे चंद्र जैसा चेहरा है। सदृशम शारदस्येन्दो फुल्लस्य कमलस्य च। लगता है कि शरद ऋतु में फुल्ल कमल यानी तो प्रफुल्लित कमल रहता है, ऐसा चेहरा है मेरा ठाकुर का। सुगंधी मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति तन्मुखम। कितना आनंद होगा उसको भगवान को ध्यान करते करते। अंतिम समय में रामचंद्र जी के चेहरे को ध्यान करते करते उसका वर्णन कर रहा है। मेरा ठाकुर आ रहा होगा, फूल की तरह होगा खिला हुआ उसका चेहरा, लेकिन फूल में जो सुगंध है, ऐसे मेरे ठाकुर के मुखारविंद में भी सुगंध है भाई। सुगंधी मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति तन्मुखम निवृत्त वनवासंतम अयोध्याम पुनरागतम। सब लोग देखेंगे कौशल्या, मैं नहीं रहूंगा, मैं अभी जा रहा हूँ। तुम लोग भाग्यशाली हो कि ठाकुर जब आएगा तुम उनको देखोगे, मैं नहीं देख पाऊंगा। उस समय कहता है महात्मा, संसारयति वेगेन यथा कूलं नदीरयः अयम आत्मभव शोको माम अनाथम अचेतसम। मुझे लगता है कि जैसे नदियां बहते बहते दोनों तरफ जो तट है उसको गिरा रही है, ऐसे मुझको भी मेरी आत्मा को गिरा रहा है ये शोक। हे ठाकुर, हे राम, हा राम, हा राघव, महाबाहो, मम आयास नाशना, मेरे दुख का निवारण करने वाले ठाकुर राघव, हा पितृप्रिया, अपने पितृ के बहुत प्यारे ठाकुर, हे नाथ, हा अद्य क्वासिगत सुता, कहाँ चला गया बेटा, तू कहाँ चला गया। हा कौसल्ये विनश्यामी, मैं तो नष्ट हो जा रहा हूँ, मैं तो अभी नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं अभी चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा। हाँ सुमित्रे तपस्विनी, पहले कौशल्या का नाम लिया, फिर सुमित्रा का नाम लिया। सुमित्रा का नाम क्यों लिया भाई? क्योंकि अपने दोनों बेटों को उसने त्याग कर दिया, एक राम की सेवा में, एक भरत जी की सेवा में, एक भगवान की सेवा में, एक भगवत भक्त की सेवा में। समझे? इसको कहते हैं कैंकर्य। जो माँ लोग अपने बच्चों को बाउंड्री पे भेजते हैं, वॉर फ्रंट पे भेजते हैं, उन माँ लोगों को प्रणाम करो भाई, प्रणाम करो। कभी सोचते नहीं मेरा बेटा मेरे साथ रहे। मेरे वतन की लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
उसको लेकर ही इसका नाम तपस्विनी कहा, समझे ना। सुमित्रा को तपस्विनी क्यों किया? दोनों बच्चों को सैक्रिफाइस कर दिया। मेरा बच्चा मेरा नहीं है, एक भगवत कैंकर्य, एक भागवतोत्तम कैंकर्य। और आ गया गुस्सा कैकेयी के ऊपर। हाँ, नृशं से मम अमित्रे कैकेयी कुल पांसिनी, मेरे कुल को नाश करने वाली अभी भी अंदर गुस्सा है। इति रामस्य मातुश्च सुमित्रायाश्च सन्निधौ राजा दशरथं शोचन, राजा दशरथ शोचन जीवितांतम उपागमत। पहले कौशल्या करके बुलाया, पहले तपस्विनी सुमित्रा करके बुलाया, फिर अरे कुल को नाश करने वाली दुष्ट चारित्रे जिसका नाम कैकेयी है बोलते हुए अपने प्राण को त्याग देता है राजा दशरथ। लोग देख रहे हैं। तथा तु दीनम कथयन् नराधिप प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुर तते अर्धरात्रे वृष दुःख पीड़ितः तदा जहौ प्राणम उदार दर्शनः। अरे वो तो उदार दिल के थे, क्योंकि भगवान का गुण गाते हुए राम का नाम लेना ही मुश्किल है, और राम का नाम अंतिम समय में लेते लेते प्राण त्याग रहे हैं। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? जैसे ही राजा का निधन हो गया, लोग कहते हाँ हाँ हाँ, कितना प्यार है राम से, राम चले गए तो इनका प्राण भी चला गया। आपकी जानकारी के लिए, इतने 1000 साल पहले आज जो एम्बार्मिंग होता है ना, आप जानते हो, बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एम्बार्मिंग होता है। उन दिनों में भी तम अग्निमिव संशांतम अम्बुहीनम इवार्णवम, लगता है कि एक बड़ा सागर सूख गया, ऐसे है महाराज। हतप्रभवम इवादित्यम, लगता है हतप्रभम इवादित्यम, सूरज में कोई कांति नहीं है। स्वर्गतम प्रेक्ष्य पार्थिवम, उस समय कहते हैं तैल द्रौण्यधि अधिशयनम, एक बड़े कॉफिन में एक बड़ा बक्सा है, उस बॉक्स में तेल डाला, तेल डाल के इस बॉडी को अंदर उतार दिया, क्योंकि प्रिजर्व करना है। The body has to be preserved from decomposition, इसलिए नहीं तो नष्ट हो जाएगा। जब तक भरत राजा वापस आने तब तक इसको प्रिजर्व करना है। जो भी तेल में हम डालते हैं वो चीज खराब नहीं होती। उन दिनों का साइंटिफिक एनालिसिस देखिए। एक जगह अगर राजा नहीं हो तो क्या होगा करके एक पूरा अराजक करके जो दुरावस्था होती है जब राजा नहीं हो। अरे राजा नहीं हो तो दुश्मन हमला करेगा, राजा नहीं हो तो टेररिस्ट बढ़ जाएंगे, राजा नहीं हो तो छोटे बच्चे जो नहीं करना वो काम करेंगे, राजा नहीं हो तो नारियां जैसे चाहे दुनिया में घूमेगी, अरे राजा नहीं है तो धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए जल्दी राजा को बनाना जरूरी है। बुरा मत मानिए। किसी देश में प्रेसिडेंट चले जाए तो वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना है, ये रीति है। कारण एक दिन भी वो गद्दी खाली नहीं होनी चाहिए। इसलिए अंग्रेजी में आपने सुना होगा द किंग इज डेड, और नेक्स्ट लाइन है लॉन्ग लिव द किंग। इसका मतलब पुराने जो राजा थे वो मर गए, अब नया जो राजा है वो जीता रहे। इसलिए द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तुरंत उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है। अरे किसको बुलाओ? अरे बुलाओ भरत को बुलाओ, लक्ष्मण भी नहीं है, राम जी भी नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं है, तो हमको बुलाना है महाराज भरत जी को। संदेश चला गया है, दूत प्रेषणम। वहां क्या हुआ? भक्त लोग है ना, वो जानते हैं कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। क्या होने वाला है पता नहीं। दुष्ट स्वप्न देखे, बुरे सपने देखे। भरत तो भरत है भाई, सच्चे दिल का है, सत्य पराक्रम नाम है उसका। पैदा होते ही उसकी बायोडाटा बता दी। भरत कौन है? सत्य पराक्रम, जिसका सत्य ही पराक्रम है, जिसका पराक्रम सत्य है। वो बोलता है शत्रुघ्न मैंने बुरा सपना देखा, मुझे लगता है या मैं मरूंगा या राम जी मरेंगे, या राजा मरेगा या लक्ष्मण मरेंगे। अहम रामो अथवा राजा
लक्ष्मणो वा मरिष्यति नरो यानेन यस्वप्ने खर युक्तेन याति ही। अगर आप एक सपना देखे जिसमें एक रथ को घोड़ा नहीं गधा गधा चला रहा है, अगर गधे के पीछे एक रथ को देखें तो इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला है। ये बता दिया कि मैं मरूंगा या राम जी या राजा या लक्ष्मण। बोल दिया। थोड़ी देर में उनको संदेश आया, आपको बुलावा, आपके लिए बुलावा आया है, अयोध्या आ जाओ। भगवत भक्त लोग ढूंढते ढूंढते अपने पिता के आ गए हैं। भरत जी, हमारे गुरुजी कहते थे भरत जी का रथ आ रहा है। भरत जी और शत्रुघ्न जी आ रहे हैं, सब लोग। कोई देखता नहीं उनकी तरफ, आपस में समझ में नहीं आता। कोई प्रणाम नहीं कर रहा है, कोई हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं, आपस में कुछ बहुत बातें हो रही हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? व्हाट इज हैपनिंग? क्यों ऐसी हमारी हालत हो गई? सोचते सोचते पहले अपने पिता के महल में गए। पिता के महल में पिता नहीं है, अब पता नहीं उनको कि पिता नहीं रहे करके। जैसे गए वहां नहीं मिले तो उन्होंने सोचा ठीक है, हमारी माँ है, माँ के महल में जाए, शायद पिताजी वहां होंगे। जैसे ही माँ के महल में गए, उत्पपात तदा कृष्णा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, ड्रामा ड्रामा ड्रामा। पूरा वाल्मीकि रामायण आपके लिए थिएटर है। वो सिनेमा बनाओ, ड्रामा बनाओ, बैले बनाओ, डांस बनाओ, कुछ भी बनाओ, आपको आश्चर्य होगा कि लगता है सामने। जरा सोचो, बुरा मत मानिए। पति का देहांत हो जाता है तो पत्नी को अब बड़े सिंहासन पे बैठने की क्या जरूरत है? यानी शी इज नॉट मोर्निंग एट ऑल। उसको तो शौक ही नहीं है। आराम से बैठी है मेकअप विकअप करके, समझी, और बैठी है एक बड़े सौवर्णम आसनम, यानी महारानी है ना, अभी राजमाता है ना, प्रमोशन हो गया ना, इसलिए आराम से बैठी है। और अरे भरत आ गया बेटा, आजा आजा करके उसको स्वागत कर रही है। बुरा मत मानिए, ये हर एक घर में हुआ है। विदेश में बेटा रहता है, यहाँ पिता का देहांत हो गया तो बेटा आकर जोर से रोता है, माँ क्या हुआ क्या हुआ? तो माँ क्या कही, छोड़ के चले गए भाई, आपके पापा हम लोगों को छोड़ के चले गए, हम दोनों दुखी हो गए, हमारा कोई नहीं रहा। रोएगी ना? ये क्या बोलती, फिलॉसफी बोलती है। जहां आपके पापा गए और पापा के पापा के पापा गए और पापा के पापा के पापा गए, वहां आपके पापा गए। कोई बोलने का तरीका होता है? ये कोई वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, ये कोई गीता बोलने का समय है? रो लो भाई। ग्रीफ इज अ नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, समझे? रोना है। मेरा ठाकुर थोड़ी देर में जब राम जी को पता चलेगा कि दशरथ महाराज चले गए तो हो करके रोते हैं, ऐसे ही रोना है। हर एक आदमी को नेचुरल इमोशन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, समझे? और ये फिलॉसफी बोल रही है यहाँ गति सर्वभूतानाम, अरे जो आया है वो मरेगा, ये दुनिया की रीति है। ये कोई बोलने का तरीका है? हाँ, उसको पावर आ गया ना, जिसको पावर आ गया उसका दिल पत्थर का हो जाता है। इट पेट्रिफाइज योर हार्ट, पावर पेट्रिफाइज योर हार्ट। अच्छा लगा? या गति सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता गतः, जहां हर एक आदमी जाता है वहां आपके पिता भी चले गए। राजा महात्मा तेजस्वी या ये जुगसताम गति ही, अरे जहां जहां महात्मा लोग बड़े बड़े याग करके पहुंचते हैं उस सदगति में आपके पिताजी चले गए। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यम धर्माभिजनवान शुचि, बहुत दुखी होकर, बहुत दुखी होकर पपात सहसा भूमौ पितृशोक बलार्धितः। अरे मैं बदनसीब, वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहे थे, मैं पास में नहीं था, मैं मामा के यहाँ चला गया था और इनके प्राण निकल गए। मैं बदनसीब हूँ, मैं बदनसीब हूँ। हाँ हतोस्मीति कृपणाम दीनाम वाचमुदीरयन् निपपात महाबाहु बाहु विक्षिप्य वीर्यवान। दोनों हाथों को ऐसे झाड़ के नीचे गिर गया है। थोड़ी देर में
माँ अब तो राजा हमारे बड़े भाई साहब बनेंगे ना, राम जी राजा बनेंगे ना। राम जी कहाँ है माँ? राम जी बड़े भाई साहब कहाँ है माँ? अरे वो तो वनवास भेजे गए हैं भाई। क्या बुरा काम किया? हाउ डिड ही मिसबिहेव? क्या गलती की मेरे ठाकुर ने? बताओ माँ। जा रे बुद्धू, तेरा भाई तो एक नारी को आंख उठाकर भी देखता नहीं, वो बुराई क्या करेगा रे? He doesn't look at a woman. न राम परदाराम च चक्षुर्भ्याम अपि पश्यति। तो क्या गलती हुई? क्या गलती हुई मेरे ठाकुर के कि उनको निकाला गया? क्यों राज्य से निकाला गया? Why was the banishment? हाँ बताती हूँ। बहुत साल पहले तुम्हारे पिताजी को हमने बचाया था, और बचाते बचाते वो भाव विभोर होकर उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे, और वो दो वरदान अभी मैंने मांग लिए। मैंने कहा एक वरदान से तू राजा बनेगा और दूसरे वरदान से वो वनवास चला जाएगा चीर वलकल पहनकर। तब कहता है अब पता चला मुझको कि इस पापी के कोख में मैंने जन्म लिया। क्या पाप किया था मैंने कि तुम्हारे यहाँ में, तुम्हारे गर्भ में मैं जन्म लिया। अब जानता हूं कि लोग मुझे क्यों संशय की दृष्टि से देख रहे थे। क्या बात थी मैं समझ नहीं पाया। अब मैं समझा। सोच रहा है। अब भरत एक मीटिंग को बुलाता है, रात को एक मीटिंग को बुलाता है, कैबिनेट मीटिंग को। कई लोग भी मुझे बुरा समझे तो, कहीं कैबिनेट भी मुझे बुरा समझे तो रात को बुरा मत मानिए। हमारा सिद्धांत कहता है कि नारी पब्लिक में रो सकती है, पुरुष को रोना मना है। वो एकांत में रो सकता है। He should not cry in public. That doesn't become a man. The man should control his emotions in public. आज कैबिनेट को बुलाया, प्रणाम करके बोलता हूँ मैं नादान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने और मेरी माँ ने कोई चाल नहीं चली। It was not a conspiracy between my mother and myself. It was not an alibi that sent me to my uncle's place. ये मत सोचना हमने एक चाल चली और हम मामा के यहाँ चले गए और माँ ने वरदान मांगा। मुझे वरदान के बारे में कुछ पता नहीं, मुझे पिताजी के वरदान के बारे में कुछ पता नहीं, माँ के मांगने में पता नहीं। मैं नादान हूँ, मुझे माफ करो। Don't look at me with suspicious eyes. आप शंका की दृष्टि से मेरी तरफ मत देखो भाई, मत देखो। अभिषेकम न जानामि यो अभूत राज्ञा समीक्षितः। राजा ने जो प्लान किया वो अभिषेक वो भी नहीं जानता। विप्रकृष्टे ये हम देशम शत्रुघ्न सहितो अवसम वनवासम न जानामि। ये वनवास के बारे में भी मुझे पता नहीं। रामस्याहं महात्मनः विवासनं वा सौमित्रे सीतायाश्च यथा भवत्। हमें कुछ पता नहीं। माफ करना, मैं नादान हूँ, मुझे शंका की दृष्टि से मत देखो। जैसे ही ये बात हो रही है, दीवार के पीछे से एक आवाज आई है। ये सभा है, सभा के पीछे मैया कौशल्या है। आ गया वो मतलबी जिसका नाम भरत है। अपनी माँ के साथ उसने चाल चली और मेरे बेटे को हटा दिया यहाँ से। आगत क्रूरकार्या या कैकेय्या भरत सुतः। मैं उसको देखना चाहती हूँ जी, देखना चाहती हूँ। तम अहम द्रष्टुम इच्छामि भरतम दीर्घदर्शिनम। बहुत प्लानिंग किया जी, बहुत प्लानिंग किया। जैसे ही ये बात सुनी, किससे सुनी? सौतेली माँ नहीं, राम की माता से सुनी। अगर राम होते तो ये बात नहीं निकलती। अगर राम होते तो राम को पता होता कि मैं नादान हूँ। ये राम की माता बोल रही है। क्या हुआ, क्या हालत हुई उसकी? जैसे आपके पास कोई घाव हो, वुंड, ओपन वुंड, उस वुंड में एनेस्थेशिया के बिना कोई सुई भोगे तो कैसे होगा? ऐसे विव्यते भरत तीव्रम व्रणे तो देव सूचिना। इतना दुख हुआ, इतना। राम की माँ
राम की माँ भी मुझे शंका की दृष्टि से देख रही है। पपाद शरणो तस्या तदा संभ्रांत चेतनः। वो तो बेहोश होकर मैया कौशल्या के चरण को पकड़ लेता है। आर्ये बोल रहा है, नोबल लेडी, ये महान व्यक्ति नारी, कस्मात अजानंतम गर्हसे माम अकिल विषम। मुझे क्यों कोस रही है, मुझे क्यों दोष दे रही है? मैं तो निर्दोष हूँ माँ, निर्दोष। विपुलाम च मम प्रीतिम थिराम जानासि राघवे। मैं तो दुनिया में किसी को प्रेम करता हूँ तो मैंने राघव से प्रेम करता हूँ। राघव मेरी जान है। ऐसे राघव को मैं कैसे हटाऊं दुनिया से? बताओ, यहाँ गद्दी से कैसे हटाऊं? और जैसे ये सुना, जब तक मैं ठाकुर को वापस नहीं लाऊंगा, जब तक मेरे राम जी को मैं वापस नहीं लाऊंगा, जब तक मैं राम जी को लाकर अयोध्या के शासन में नहीं बिठाऊंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये सुना ना, तो मैया कह रही, आजा मेरे लाल, आजा आजा, मेरी गोद में सर रख के सो जा। मैं भी दुखी, तू भी दुखी। जो राम को चाहता है वो रोएगा भैया, जो रोएगा, राम से बिछड़ के रोएगा। दिष्ट्या न चलितो धर्मात् आत्मा ते सह लक्ष्मणः वत्स सत्य प्रतिज्ञों में सताम लोकान हवाप्स्यसि। जो प्रतिज्ञा तूने ली है उसके कारण तू सत्य लोक प्राप्त करेगा रे, प्राप्त करेगा। A whole kingdom has been offered to you on a platter and you're refusing it. ऐसा मैंने बेटा ही नहीं देखा। पूरा राज्य तुमको दिया गया है और तू बोलता है मैं वापस दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बोलने वाले को, इस महात्यागी को सत्यलोक प्राप्त होगा, सत्यलोक प्राप्त होगा। इत्युक्त्वा चांकमानीय भरतम भ्रातृवत्सलम परिष्वज्य महाबाहुम रुरोध वृषदुःखिता। गले लगाया, आजा आजा भरत, आजा मेरे लाडले, मेरे बेटा, आ जाओ आ जाओ करके गले लगा लिया। एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः मोहाच्छ शोक संरोधात् बभूव लुलितं मनः। मन टूट गया, मन दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया इस नारी का, जो अपने इस सौतेले बेटे के प्रेम को देखकर। ऐसा एक दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा। कैसा दृश्य है? बैठी है मैया जमीन पे और अपनी गोद में भरत का सर रखा। सो जाना, तुझको भी नींद नहीं आएगी, मुझको भी नींद नहीं आएगी। राम के बिना राम का भक्त कैसे सोएगा रे, कैसे सोएगा? लालप्य मानस्य विच्छेदनस्य प्रणष्ट बुद्धे पतितस्य भूमौ। एक एक शब्द भयंकर है। जिसको लाड कर रही है लेकिन जो बेहोश हो गया, उसकी बुद्धि भी प्रनष्ट हो गई है, नीचे गिर गया है। राम 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 ऐसे बोल रहा है। मुहुर मुहुर निश्वसस्य दीर्घम सातस्य शोकेन जगाम रात्रि। माँ उसको थपकिया देंगे, फिर पाटेंगे, स्लीप 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 बरता स्लीप। कैसे सोएगा? अरे आज से 14 साल तक नहीं सोएगा भैया, नहीं सोएगा। ये तपकिया देती रही, रात बीती लेकिन बात नहीं बीती भैया। ऐसा एक दुखमय दृश्य आपके सामने पेश करते हैं वाल्मीकि जी। उसके बाद क्या हुआ? आपको पता है, सारे जो संस्कार करने हैं वो सब हो गए, तैयारियां हो रही है। इस बीच में महल में शोर मचा, बहुत बड़ा शोर कॉरिडोर में। क्या हुआ? ये शत्रुघ्न है ना, इस कुब्जा को खींचता खींचता रहा है, दुशासन जैसे द्रौपदी को खींचता है। ऐसे तो चलेगी नहीं, इसलिए खींचता खींचता रहा। भैया भैया क्या बात है? इसी के कारण कई का मन बिगड़ गया। हमारी माँ बहुत अच्छी थी, इसने ही बिगड़ा हमारे मैया का मन। यही है कुब्जा, इसको मैं हत्या कर दूंगा, अभी तलवार लेकर अभी उसको मार दूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया, हर एक व्यक्ति वाल्मीकि रामायण में अपने वचन से बंधित हो जाता है, अपना वचन या किसी मुख्य व्यक्ति के वचन। तब भरत ने कहा मारो,
उसको मार डालो, कोई बात, हाथ में तलवार है, इस नारी का वध कर दो। लेकिन 14 साल के बाद रामचंद्र प्रभु जब लौट के आएंगे, तुमसे एक बात भी नहीं करेंगे, ये चाहिए या वो चाहिए, इसको मारना है या इसको छोड़ना है। नहीं बाबा नहीं, समझ गया, मेरा ठाकुर सबको माफ करने वाला। अरे भगवान का भक्त माफ करता है तो भगवान क्यों नहीं माफ करेगा भैया। इमाम अपि हताम कुब्जाम यदि जानाति राघवः त्वां च मां च हि धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम् भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः। कितना सुंदर वाक्य है, देखिए, वहां लक्ष्मण राम जी की सेवा में है और यहाँ शत्रुघ्न भरत की सेवा में है। शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः निवर्तत ततो रोषात् ताम मुमोचत मंथराम। जाके उसको छोड़ दिया, जाओ जाओ जाओ, कोई माफ किया करके छोड़ दिया। सपाद मूले कैकेय्या मंथरा निपपातः निश्वसंती सुदुःखार्ता कृपणम विललापहा। वो तो बहुत दुखी हो गई थी, उसको पता है कि उसने बड़ा पाप किया है। विललापहा, विललापहा यानी बहुत जोर जोर से रोने लगी। सबको समझ में आ गया कि ये कुब्जा अभी दुखी है और प्रायश्चित कर रही है। भक्त लोग, संस्कार सब हो गए। संस्कार के होने के बाद लोगों ने कहा, अरे भरत जी आपको ही राजा बनना पड़ेगा। भरत जी कहते, पागल हो गया, मेरे ठाकुर के होते हुए कोई ये भी सपना भी नहीं देख सकता कि वो राजा बनेगा। क्या सोचा है आपने, क्या सोचा है आपने। अब चलो, एक भूल हमारे भरत जी ने की, पूरा पार्लियामेंट को लेके जा रहा है, पूरा पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, सारे भक्त लोग, सारे माताएं, सारे सेनापति, पूरी सेना, सबको लेकर वो जा रहा है, जहां भगवान है वहां जा रहा है। और जाते जाते आपको एक बात बताती हूँ, अच्छे लोगों को लोग बहुत संशय की दृष्टि से देखते हैं, पता नहीं चलता ना वो अच्छे हैं करके। हर एक जगह पे पहले मैया कौशल्या ने शंका की दृष्टि से देखा, लोगों ने शंका की दृष्टि से देखा, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने शंका की दृष्टि से देखा। अब कौन देख रहा है? गुह। गुह को मिले। गुह ने कहा, एक बात पूछो। बोलिए गुरु जी, बोलिए, ये बड़ी सेना, क्या ये सेना लेके आप आए हैं, कहीं मेरे ठाकुर के ऊपर हमला करने के लिए आए हैं? अरे नहीं बाबा नहीं, ऐसी शंका की दृष्टि से मत देखो। मैं तो सोचा पब्लिक वोटिंग होगा तो मैं जीतूंगा, इसलिए मेजोरिटी को लेके आया हूँ भैया, और कुछ नहीं। दुनिया को साबित करना चाहता हूँ, ही इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये नहीं कि ये मेरी राय है, पूरी जनता, अयोध्या की जनता उनको चाहती है। उस समय गुह ने कहा, अरे वाह भाई, हो तो ऐसा हो। मैं तो कहती हूँ, अगर आपको भाई भाई से, बहन बहन से प्यार करना है तो प्लीज रीड द रामायण, यू विल नेवर हेट योर सिबलिंग्स। कभी द्वेष ही नहीं आएगा आपको, आप शर्मिंदा हो जाओगे। आप अपने दृष्टिकोण से यू विल चेंज योर एटीट्यूड एंड स्टार्ट लविंग योर सिस्टर और ब्रदर। ये आपको रामायण की कथा से मिलता है। महाराज कहते हैं, गुरुजी राघव सही में भ्राता ज्येष्ठ पितृसमो मतः। महात्मा ने कहा, भरत ने, क्या सोच रहे हैं गुरुजी? गुरुजी आप कैसे ऐसे कह सकते हैं? ये मेरे राघव जो हैं वो मेरे भाई नहीं, मेरे पिता हैं। एल्डेस्ट ब्रदर इज इक्वल टू योर फादर, है ना, इसलिए वो मेरे पिता हैं। अब कहता है निषादपति, शाश्वती खलु ते कीर्ति लोकान अनुचरिष्यति। तुम्हारा जो फेम है, तुम्हारा जो नाम है, वो अमर रहेगा। भारत, आपकी ख्याति दुनिया में अमर रहेगी। यत्वं कृच्छ्रगतं रामं प्रत्यानयितुमिच्छसि। तू जाकर राम जी को वापस लाना चाहता है, ऐसा तो हमने कहीं भाई नहीं देखा, ऐसा तो हमने कहीं सुना भी नहीं। ऐसी व्यक्ति की ख्याति दुनिया में शाश्वत रही, इटर्नल फेम, अनडाइंग फेम। तुम्हारा नाम तो अमर बन गया भाई,
तुम्हारा नाम अमर बन गया। आगे जा रहे हैं, एक पहाड़ है चित्रकूट ना, बैठे हैं ऊपर। जैसे ही बैठे हैं, आपको पता है चढ़ के आना पड़ता है पहाड़ के ऊपर। हमारे भरत जी ने क्या किया, भरत जी ने कहा अरे हर एक आदमी एक डाल को ले लेगा, डाल और पत्ते लेकर ऐसे पकड़ के उसके पीछे छुप 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 के छुप 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 के छुप 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 के, जैसे कि कोई वन घूमता घूमता आ रहा है, ऐसे देख रहा है। ये देख रहा है लक्ष्मण, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, बॉडीगार्ड है ना, बॉडीगार्ड, इसलिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। चढ़ के देख रहा है, भाई साहब राम जी क्या बात है, अरे वो हत्यारा आ रहा है, मर्डरर मर्डरर, जिसका नाम भरत है, कैकेयी का बेटा, आपको मर्डर करने के लिए आ रहा है, हमला अटैक करने के लिए आ रहा है, पूरी सेना लेकर आ रहा है। भगवान ने कहा उतरो, उतरो नीचे। जिस व्यक्ति ने 14 साल तक अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, लेकिन जो अधार्मिक बात कर रहा था, उस लक्ष्मण को भी भगवान डांट सकते हैं। ताली ताली बजाइए मेरे ठाकुर। इज एब्सोल्युटली जस्ट। अपना असिस्टेंट भी बुरा काम करे तो यू शुड क्रिटिसाइज हिम, ही मे बी वेरी डियर टू यू, बट यू हैव नो बिजनेस टू फॉरगिव हिज फॉल्ट्स। बोलना चाहिए, जो तू कर रहा है तो गलत है, उतरो, उतरो नीचे। क्यों भाई साहब, किमत्र धनुषा कार्यम असिना वा सचर्मणा महेश्वासे महाप्राज्ञे भरते स्वयमागते। अरे मुझे पता था भाई ये आने वाला है ये तो धार्मिक है भाई, महेश्वासे महाप्राज्ञ, ये तो प्राज्ञ है, बहुत ही बुद्धिमान विवेकी है। अपनी माँ की तरह ये राज्य नहीं मांगेगा, और राज्य नहीं मांगेगा भाई, वो नहीं मांगेगा, मुझे पता है वो आने वाला है। ऐसा एक बुद्धिमान विवेकी मनुष्य आ रहा है, तो आपको तलवार, आपको धनुष बाण की क्या जरूरत है बताइए। एक महात्मा के पास आप धनुष बाण लेकर जाते हो अटैक करने, अरे उसको प्रणाम करना है भाई, प्रणाम करना है। सीखो कि मत्र धनुषा कार्यम असिना वा सचर्मणा। आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा छोटा भाई मुझे राज्य वापस देने के लिए आ रहा है। एक बात, मेरे ठाकुर के जो वचन है ना, वो बाण से भी तेज है। His words are sharper than his arrows. अखंडानंद जी महाराज कहते हैं उसको बाण कहते हैं, बाण जो चलाते हैं, इसको वाणी कहते हैं। बाण की पत्नी वाणी कहते हैं। वाणी भी तेज है, इट इज जस्ट एज शार्प एज एन एरो। कभी कभी लोगों को दुख देते ना, हम बुरा बोल के, तीखा वचन बोल के, ऐसे ही क्या बोल रहा है पता है, यू कैन इमेजिन व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग, समझे। हाँ लक्ष्मण जी, आपको अयोध्या का राजा बनना है। क्या पूछा, क्या पूछा, आपको राजा बनना है? हा? हा? आपको पावर मॉन्गरिंग आ गया, आपको भी राजा बनने का या इच्छा, लोभ आ गया। आप चिंता मत करो, हम भरत से कहेंगे तो आपको जो ले जाएंगे और आपको अयोध्या का राजा बनाएंगे। मर गया लक्ष्मण, मर गया कहते हैं। कभी आदमी को वचन से भी मार सकते हो भैया, वचन से भी मार सकते हो, ऐसे ही मार दिया। यदि राज्यस्य हेतोस्त्वं इमां वाचं प्रभाषसे वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा राज्यम अस्मै प्रदीयताम्। मेरा छोटा भाई भरत आएगा ना, उसको बोलूंगा भरत जी ये लक्ष्मण जी को पावर मॉन्गरिंग आ रहा है, उनको राजा बनने का इच्छा हो गई है, तो आप बना दो। जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा। उस समय कहते हैं मेरा ठाकुर पर्वत की चोटी पे है, चढ़ता चढ़ता जा रहा है भरत, क्या बोलता जा रहा है जरा सुनिए, हाथ जोड़कर सुनिए इन श्लोकों को। यावन्न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलम वैदेहीं च महाभागां न मे शान्तिर्भविष्यति
यावन्न चंद्र संकाशम द्रक्ष्यामि शुभमाननम भ्रातु पद्मपलाशाक्षम न मे शांतिर्भविष्यति यावन्न चरणौ भ्रातु पार्थिव व्यंजनान्वितौ प्रग्रहीष्यामि शिरसा न मे शांतिर्भविष्यति यावन्न राज्ये राज्यार्ह पितृपैतामहे स्थितः अभिषेक जलक्लिन्नो न मे शांतिर्भविष्यति। चार श्लोक, ये चार श्लोक धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए है। ये चार श्लोक पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं के लिए है। ये चार श्लोक चार जाति के लिए है। अरे ये चार श्लोक हमारे लिए एक सुंदर संकेत दे रहे हैं। जब तक मैं भगवान को देखूंगा नहीं, लक्ष्मण जी जो महाबल है उनको देखूंगा नहीं, वैदेही जो बहुत पुण्यशालिनी अपने पति के साथ चलने लगी है, तब तक मुझे शांति नहीं होगी। ये पहला स्टेप है। यावन्न चंद्र संकाशम, चांद जैसा चेहरा मेरा ठाकुर का, द्रक्ष्यामि शुभमाननम, बहुत शुभ जो भगवान की सुंदर चेहरा है, जब तक नहीं देखो, भ्रातृ पद्म पलाशाक्षम, बहुत सुंदर आंखें हैं, जब तक नहीं देखो तब तक शांति नहीं मिली। मिलूंगा, देखूंगा, उनका चरण पकड़ूंगा। यावन्न चौ भ्रातु पार्थिव व्यंजनान्वितौ, अरे ऐसे पांव है कि छत्र चामर लेके लोग उनकी सेवा करते हैं। प्रग्रहीष्यामि शिरसा, उनके पाद को लेकर सर पे नहीं रखो तब तक, माफी मांगना है ना, मेरी माँ ने जो अत्याचार किया, आई हैव टू एक्सपिएट फॉर माय मदर्स ब्लास्फेमी, जो मेरी माँ ने किया उस दुष्कार्य के लिए मुझे पछतावा करना है ना, मुझे तो प्रायश्चित करना है ना। भगवान के चरण को लेकर जब तक मैं अपने सर पे नहीं रखूंगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब तक मेरे ठाकुर, 14 साल है, जब तक मेरे ठाकुर वापस नहीं आए और जब तक राज्य का शासन नहीं करे, यावन्न राज्ये राज्यार्ह पितृपितामहे स्थितः, ये तो रघुवंश का एक सिंहासन है। इस सिंहासन पे जब तक भगवान जी विराजमान नहीं हो, अभिषेक जल क्लिन्नो, उसका राज्याभिषेक राज तिलक जब तक नहीं हो, न मे शांतिर्भविष्यति, न मे शांतिर्भविष्यति, न मे शांतिर्भविष्यति, न मे शांतिर्भविष्यति। अशांति का क्या कारण है बताइए? Why is man without peace? मैंने एक लेक्चर दिया था हिंदुजा के कंपनी के लोगों के लिए दुबई में, पीस और पीसेस। वी आर ऑल इन पीसेस बिकॉज वी डोंट हैव पीस। क्यों शांति नहीं है? हमने न्याय नहीं किया इसलिए शांति नहीं है। हमने धर्म का आलंबन नहीं किया इसलिए शांति नहीं है। जिसको देना था उसको नहीं दिया इसलिए शांति नहीं है। जिससे नहीं लेना था उससे ले लिया इसलिए शांति नहीं है। किसी को देख के जलते हैं इसलिए शांति नहीं है। समझे? अगर हम धार्मिक रीति पे चल रहे हैं तो हमेशा शांत रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। भैया आज न मे शांतिर्भविष्यति, न मे शांतिर्भविष्यति, न मे शांतिर्भविष्यति, न मे शांतिर्भविष्यति, चिल्लाता चिल्लाता भाव विभोर होकर चला गया है ये छोटा भाई भगवान का। और गया, जैसे गया, पहली बार ठाकुर को एक झोपड़ी में देख रहा है। एक झोपड़ी में देख रहा है। झोपड़ी के आगे बैठा है ठाकुर, पत्नी और भाई पास में खड़े हैं। उस समय झोपड़ी को देखा तो आंख में आंसू आ गए। महलों में रहने वाला चक्रवर्ती का बेटा, ज्येष्ठ पुत्र रघुवंश का, और ऐसा व्यक्ति आज क्या कर रहा है? एक झोपड़ी में, एक हट में, साधारण व्यक्ति की तरह। भ्रातु पर्ण कुटीम श्रीमान उठजम च ददर्श। हा का मतलब है अय्यो, हा का मतलब है हाय रे हाय। अरे नालायक भरत, तुम्हारी माँ के कारण आज ये दृश्य तू देख रहा है। जो महलों में रहता था, जो जनक की नंदिनी थी, जो बहुत प्रिया ठाकुर की, हमारे पिता के महल में विराजमान होने वाले ऐसे 3 व्यक्ति आज एक छोटी झोपड़ी में बैठे, हट उसमें बैठे हैं।
ये तुम्हारे कारण है, तुम्हारे कारण हुआ करके अपने को कोस रहा है। भगवत भक्त लोग दूर से देखा, मेरा ठाकुर क्षीरवलकल जटा मंडल तपस्वी की तरह बैठा है, इसको तो आभूषण पहना है, मकुट पहना है, कुंडल पहना है, कंकण पहना है, सुंदर हार पहने हैं, पीतांबर पहना है, और ये बैठा है क्षीरवलकल पहनकर। क्षीरवलकल पहने आज पीतांबर धारी, क्षीरवलकल पहने आज पीतांबर धारी, सुंदर लक्ष्मण भये आज जटाधारी, सुंदर लक्ष्मण भये आज जटाधारी, मिट्टी में मिली सीता की आस देखो भैया, मिट्टी में मिली सीता की आस देखो भैया, राम चले वनवास। अरे ये क्या हो गया है भरत, ये क्या हो गया है? तुम्हारे कारण, तुम्हारी माँ के कारण ये हुआ है। यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजास्टर। समझे? समझ गया भाई साहब मुझे माफ करो, मुझे कुछ पता नहीं, मैं नादान हूँ, मेरी माँ के साथ मैंने प्लान नहीं किया, दिस वाज नॉट अ प्लॉट, ये मत सोचना हमने प्लान करके आपको भेजा, मुझे माफ करो करके दूर बैठा है ठाकुर, दौड़ के आके साष्टांग प्रणाम करता है। अभ्यधावत धर्मात्मा भरत कैकेयी सुतः। हमने आपको क्या बताया था, जब भी एक मुख्य प्रसंग आएगा वाल्मीकि रामायण में, धर्म, धार्मिक, धर्मात्मा, ये नाम, ये शब्द का उपयोग हमेशा होगा। अभ्यधावत धर्मात्मा, अरे ये धर्मात्मा भरत जो है दौड़ता 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 गया और साष्टांग प्रणाम किया। भरत कौन है? कैकेयी सुतः। वाल्मीकि रामायण भाषा देखिए कैसी भाषा है। अरे माँ ने तो छीन लिया राज्य, बेटा वापस देने के लिए आया है। भरत कैकेयी सुतः, समझे ना? कैकेयी का बेटा, कैकेयी ने तो राज छीन लिया, भरत उसको वापस देने के लिए आया है, इसलिए धर्मात्मा। पादौ अप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन। भगवत भक्त लोग, बहुत आश्चर्य है कि साष्टांग प्रणाम किया लेकिन भगवान के पाद को छू नहीं पाया। हम सोच रहे थे कि भगवान ने हमको कैसी ये प्रतिभा दी है ना, इंजीनियस आइडिया जो आती है अपनी नहीं होती। मैं तो कहती हूँ इंट्यूशन इज द वॉइस ऑफ गॉड इन मैन। जो भी आप प्रतिभा से बोलते हो वो उसकी प्रेरणा से होता है। एक छोटी बात बताती हूँ, अंग्रेजी की मैं टीचर थी। शेक्सपियर का एक नाटक है किंग लियर करके। किंग लियर 3 बेटियों को अपना राज्य दे देता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, 2 लड़कियों को दे देता है, तीसरी को घर से भेज देता है, उसका प्यार नहीं जानता। अंत में जब लास्ट सीन आता है, इसकी छोटी बच्ची को लटकाते हैं फांसी पे, और जैसे उसको उतारता है हाथ में अपनी तीसरी बेटी को लेकर रो रहा है। रोते रोते, हम क्लास में बता रहे हैं, रोते रोते चलता है, अरे अरे वो तो जिंदा है, वो तो जिंदा है, वो तो सांस ले रही है, वो तो सांस ले रही है करके एक पीठ के ऊपर, एक सीट के ऊपर उसको रख देता है। जैसे रख दिया, एक बच्चा हमारी क्लास में उठ के सवाल पूछता है, बच्चे सवाल पूछते हैं ना, वो जैसे उसकी हत्या हुई थी, वो ऊपर लटक रही थी तब मर गई या इनके हाथ में आने के बाद मरी? बताइए। ये मुझे इस सवाल का जवाब देना पड़ता था। 150 बच्चे हैं क्लास में। मैंने कहा नारायण, हमको समझ में नहीं आता ये पहले मरी या अभी मरी, क्योंकि उसने कहा शी लिव्स, शी ब्रीथ्स, शी लिव्स, शी ब्रीथ्स, वो सांस ले रही है, वो सांस ले रही है, वो सांस ले रही है। तब मैंने जाना कि एलिजाबेथ के टाइम में, यानी शेक्सपियर के टाइम में, कोई आदमी अंतिम श्वास ले रहा है तो उसके हाथ, उसके सांस के पास, नाक के पास एक छोटा सा पंख होता है ना, बर्ड फेदर, उस पंख को ले जाते थे
और ऐसे रखते थे, उन दिनों में ईसीजी नहीं ना, तो पंख रखते थे। अगर वो पंख हिले इसका मतलब सांस ले रहा है, पंख तो वेरी डेलिकेट है ना, तो पंख हिलता है, तो अगर वो पंख हिले इसका मतलब वो सांस ले रही है, शी इज लिविंग। अगर पंख नहीं हिले तो सांस बंद हो गई। तो बच्चे बोलते हैं अब तो पंख हिल रहा था। मैंने कहा 80 साल का बुढ़ा है भाई, 80 साल का बुढ़ा है, उसका हाथ कांप रहा था। हाथ कांपते कांपते उसने सोचा वो जी रही है। जब हाथ का कंपन रुक गया उसको पता चला वो मर गई। कैसे लगा आपको बताइए? इसको थिएटर कहते हैं, ड्रामा। आज वही बात हमको रामायण में याद आती है। वहां बैठे हैं ठाकुर जी और इसने साष्टांग प्रणाम किया लेकिन पाद को छू नहीं पाया। क्यों? आंसू का पर्दा आ गया, तो पता नहीं कितना डिस्टेंस है भाई, कितना डिस्टेंस है। आंसू आ जाए ना तो आप ढूंढते हो किसी चीज को, समझ में नहीं आता कितनी दूर है वो चीज। पादौ अप्राप्य रामस्य अपात भरतोरुधम उक्त्वा आर्येति सकृद्दीनम पुनर्नोवाच किंचन। कभी कभी आदमी अवाक हो जाता है, इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। राज्य के ज्येष्ठ पुत्र को घर से निकाला गया है और उसका कारण मैं और मेरी माँ। मैं आपको क्या एक्सप्लेनेशन दूं, मैं क्या बताऊं? आर्य करके बुलाया, अरे महान, अरे महान करके चुप हो गया, चुप हो गया। भगवान ने क्या किया? अरे आ जाओ, गले लग जाओ, गले लग जाओ मेरे भरत, गले लग जाओ। भगवान के मन में कोई भी द्वेष नहीं, इतना भी द्वेष नहीं। क्यों? भगवान भक्त को जानता है भैया। भक्तों की जय, भगवान की जय, भक्तों की जय, भगवान की जय, भक्ति की अद्भुत महिमा की जय 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 जय, भक्ति की अद्भुत महिमा की जय 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 जय, भक्तों की जय, भगवान की जय, भक्तों की जय, भगवान की जय। भगवान को थोड़ा भी संशय नहीं, उसको पता है, वो सब जानता है। मेरा भगत, मेरा भाई, छोटा भाई मुझे प्यार करता है। उसकी माँ ने लोभ से मुझे बाहर निकाल दिया, लेकिन इसके मन में लोभ नहीं है। शत्रुघ्नश्चापि रामस्य पवंदे चरणोरुदन, वो भी रोता रोता वो भी आके भगवान का चरण छूता है। तो भगवान ने दोनों को गले लगा लिया। उस समय क्या हुआ? एक कच्चित सर्ग करके एक सर्ग है, ये ऐसा करे हो, ऐसा करे हो, ऐसा करे हो, ऐसा करे हो। भगवान पूछ रहे हैं। जैसे ही आप एक छोटे भाई से पूछो क्या हो रहा है राज्य में, एक कुशल प्रश्न है। आप अब राज्य चला रहे हो, राज्य चलाते चलाते आपने इन चीजों को याद रखा है, ये भगवान का काम है। धर्म का प्रचार, धर्म का आचरण दोनों राम जी के कर्तव्य हैं। He has to preach and he has to practice, ये दोनों उनके काम हैं। इसके लिए ठाकुर आए हैं। अब भरत से इन सवालों को पूछ रहे हैं ठाकुर। बहुत आश्चर्य है, मैंने भी मैसेज में दिया है एक बार। वृद्धाम च तात वैद्याम च ब्राह्मणाम च अभिमन्यसे। 3 कैटेगरी ऑफ लोग हैं। कौन कौन है? वृद्धाम च, भगवत भक्त लोग। आज वृद्धों की हालत बहुत खराब है। The condition of old people everywhere, all over the world. सच है या झूठ है पता नहीं, कई देशों में जो वृद्ध हैं घर में वो मरते नहीं हैं, उनको रास्ते में निकाल के मार मार के मारा जाता है, मार मार के, पीट पीट के उनको, उनका खून किया जाता है और सारी जनता देख रही है। नोबडी ऑब्जेक्ट्स। अरे 90 साल के हो गए, 100 साल के हो गए, कितना दिन उनको भोजन दे हम? दे आर अ बर्डन ऑन सोसाइटी, दे आर बीटिंग देम टू डेथ। ऐसे वृद्ध लोगों की हालत है। हम भी एक वृद्धाश्रम चला रहे हैं, कब से? 30 साल से चला रहे हैं। घर में जो नहीं चाहते उस आदमी को आके मिला देते, दाखिल करते हैं। कोई कुछ देता है, कोई नहीं देता। अरे अंतिम समय आ जाता है तो हम फोन करते हैं, आप ही दहन कर लो ना,
आप ही संस्कार कर लो ना, आपको कितना पैसा चाहिए? हमने कहा तू और तेरा पैसा दोनों बर्बाद हो जाओ। सचमुच कहती हूँ, मेरे माँ बाप का दहन कैसे किया ऐसे मैं करूंगी, डोंट वरी। हमारे पास इतना पैसा है कि अंतिम क्रिया कर सके हम, और जो उनकी जाति हो, वो ब्राह्मण है, अब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, जो भी हो, वैष्णव है, स्मार्त है, उनके हिसाब से हम मंगवाते हैं पंडित जी को और यथाशक्ति उनका दहन करते हैं। 13वें दिन सबके लिए भोजन करवाते हैं। भाई ये हमारा कर्तव्य है। किससे सीखा हमने? भगवान राम जी से। वृद्ध लोगों के लिए हमेशा प्यार होना चाहिए, उनके लिए हमेशा मर्यादा देनी चाहिए। आज के वृद्ध, पहले हमारे पिता माता थे, जब हम छोटे थे हमारी उंगली पकड़ के हमको स्कूल ले जाते थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, हमारी नौकरी करवाई, हमारी शादियां करवाई, हमारे बाल बच्चों को पोसा। और अगर हम उनको भूल जाएं तो हम कैसे निकलेंगे? कृतज्ञ निकलेंगे। हाउ कैन यू डू दैट? अपने माँ बाप के लिए घर में जगह नहीं हो तो किसके लिए जगह है? आज की बच्चियां आती है घर में तो सबसे पहला क्वेश्चन, माँ बाप को हटाओ तब मैं शादी करूंगी। गोली मारो उसको। अरे ये कोई लड़की हुई? भगवत भक्त लोग, जो वृद्धों का अपमान करता है वो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। आपसे जो होगा, अंतिम समय तक अपने माँ बाप को संभालो, या नहीं संभालने का कोई ऐसा निर्बंध हो तो अच्छी जगह रह के कम से कम महीने में एक बार आके उनको देखो, कम से कम एक फोन तो करो, कम से कम उनकी भलाई के लिए कुछ तो भेजो। आपको पता है जब बच्चों का फोन आता है माँ बाप कितने खुश होते हैं, और वो भी विदेश से फोन आए तो और भी खुश। मेरा बेटा बुला रहा है, मेरी बेटी बुला रही, मेरा पोता बुला रहा है, मेरा नातू बुला रहा है करके बहुत आनंद होता है माँ बाप को। वृद्धांश, वृद्ध लोगों को तुम इज्जत देते हो भरत। और वैद्यांश, हमारे पैंडेमिक में कोविड वॉरियर्स करके उनकी तारीफ क्यों करते हैं नरेंद्र मोदी जी? क्यों लोग उनकी तारीफ करते हैं? क्यों उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं? क्योंकि 24 घंटा अपने मरीजों की हालत को देखते देखते अपना त्याग कर रहे हैं, अपना जीवन का त्याग कर रहे हैं। ऐसे वैद्य जो है हमारे लिए गुरु है। बुरा मत मानिए, जब मरीज चला जाता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में अपनी पत्नी को, पति को, बच्चों को नहीं देखता। डॉक्टर साहब है, डॉक्टर, डॉक्टर इज गॉड, है ना। जब तक वो डॉक्टर नहीं आए लगता है कि हम बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर को तो हम प्रणाम करते हैं भाई, प्रणाम करते हैं। वृद्धांश, वैद्यांश, ब्राह्मणांश, एक कैटेगरी है, एक जाति है जिसको ब्राह्मण कहते हैं। ये पंडित लोग हमारे लिए पूजा करते हैं। बुरा मत मानिए, इंडिया में अलग बात है, लेकिन जहां ठंड है, बद्रिकाश्रम में भाई रावल जी उस बर्फ में नंगे पांव मंदिर जाते हैं, 6 बार स्नान करते हैं दिन में, 6 बाथ्स इन द डे, और सुबह 3 बजे भगवान बद्री विशाल का पट खोलकर पूजा करते हैं। तो हम उनकी इज्जत नहीं करें तो क्या? वो किसके लिए कर रहे हैं? उनकी शादी भी नहीं होती है, ब्रह्मचारी हैं, तभी तो वहां पुजारी बन सकते हैं। वो किसके लिए करते हैं? अरे ब्राह्मण लोग हमारे लिए पूजा करते हैं, इसलिए हम दक्षिणा देते हैं और कुछ नहीं। आप और हम बैठकर हवन नहीं कर सकते। हवन करते करते आपको इतना धुआं निकलता है, इतना धुआं निकलता है। अरे भाई, हम जब विदेश जाते हैं और बहुत ठंड में कोई भी भट्टाचार्य, कोई भी अय्यर, कोई भी शास्त्री पूजा कर रहा है तो मैं उसके पांव छूती हूँ, क्योंकि आप और हम कोट पहने हैं, स्वेटर पहने हैं, शॉल पहने हैं, मफलर पहने हैं, ग्लव्स पहने हैं, सॉक्स पहने हैं, सब पहनने के बाद भी हमको कंपन हो रही है। और वो आदमी सुबह उठ के स्नान करके भगवान की पूजा हमारे लिए कर रहा है। हमारे गुरुजी कहते थे, पंडित को दक्षिणा दो भाई। तुम्हारे बाप दादा ने ₹1.25 दिया तो तुम भी ₹1.25 देगे तो उसका हाल क्या होगा भाई? ये कोई बात हुई? आज के हिसाब से उसको दक्षिणा दो। आज के हिसाब से उसके भी तो बच्चे हैं, उसके भी तो बच्चे पढ़ेंगे, उसकी भी तो पत्नी है, उसके भी तो कुछ चाही इच्छाएं होती है, उसको कृपा करके आप पूरी करो। एक बात बताती हूँ, बहुत दिन पहले मैंने लोगों को कहा है और आपको भी दोहरा के बताती हूँ। मद्रास में एक छोटी सी बस्ती थी
जहाँ ब्राह्मण लोग रहते थे, उसको अग्रहार कहते हैं। वहां एक दंपति गरीब थे, लोअर मिडिल क्लास था। उस लड़की के भाई को, उसको लगा कि हम मद्रास ले आए तो कम से कम 2 वक्त का खाना दे देंगे, ब्राह्मण है, तो साउथ से उसको यहाँ ले आए। वो लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, वेद पढ़ चुका था। वेद पढ़ने वाले ही कम है आजकल, और वेद उच्चारण करने वाले ही कम है। और वेद पंडित आ गया तो सोचता है, छोटा बच्चा, छोटा लड़का, यंग बॉय, तो उसने क्या किया, आपको पता है ये बस्ती में एक पंप होता है ना, वाटर पंप, इसको पंप ऐसे करते हैं तो पानी निकलता है। तो नारियां आती थी पानी भरने के लिए, बहन लोग, तो ये लड़का वहां खड़े होकर पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, दुर्गा सूक्त, हर एक सूक्त को बोलता बोलता पानी का पंप चलाता था। और हर एक बहन, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, इतना मंत्र सुना रहा है ना, इसलिए खुश रहो करके रोज उसको आशीर्वाद देते थे। आपको आश्चर्य होगा, इसको अमेरिका के बड़े मंदिर में, बालाजी के मंदिर में इसको नौकरी मिली। और पहली नौकरी, आई एम टॉकिंग ऑफ 30 years बैक, उस समय जो पहली नौकरी का जो पहला जो पगार था, उसने अपने बस्ती में इन बहनों के लिए भेजा। जय हो भाई, जय हो। आज तो वो करोड़पति है। वेद पढ़ता है ना, उसको भगवान बचा लेता है। पंडित लोगों को सम्मान दो भाई, पंडित लोगों को सम्मान दो। पंडित को भी ऐसे होना चाहिए, गृहस्थ को भी ऐसे होना चाहिए। बुरा मत मानो। बड़ी बड़ी शादियां होती है, करोड़ों की शादियां 5 स्टार होटल में होती है, सबसे सुंदर डेकोरेशन, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा लंच, बहुत अच्छे गहने, एवरीथिंग इज ग्रैंड। और जैसे ही शादी हो जाए, पंडित जी बेचारे खड़े हैं बस स्टॉप पे वापस घर जाने के लिए। अरे एक ओला तो बुक करो, कम से कम उसको आराम से घर पे जाओ, घर पे भी जाओ। कांट यू डू दैट फॉर हिम? अपनी गाड़ी नहीं दे सकते तो कम से कम एक टैक्सी तो बुक करो। क्यों ऐसा करते हो? वाई डू यू नेग्लेक्ट द ब्राह्मण कम्युनिटी? नहीं तो पाप मिलेगा भैया, पाप मिलेगा, याद रखना। वृद्धांश तात वैद्यांश ब्राह्मणांश अभिमन्यसे। और देखो, रात को कच्चित चापर रात्रेषु चिंतयसि अर्थ नैपुणम। लोग कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी 3 घंटा ही सोते हैं। इन्होंने रामायण जरूर पढ़ी होगी। आई होप यू सिट अप लेट इन द नाइट एंड टॉक टू योर फाइनेंस मिनिस्टर कि कैसे इम्प्रूव करना है दुनिया को, अपनी हालत को कैसे करना। अर्थ नैपुणम, आपने सोचा है रात को? कभी कभी रात को क्यों करते हैं, सब सो जाते हैं, तो एक छोटी सी कमिटी होती है, वो कमिटी रात को बैठ के सोचती है। हाई लेवल कमिटी हैविंग लेट नाइट मीटिंग्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ऐसा सोचते हो भरत? और देखो, तुम्हारा दूत जो है, एम्बेसडर, यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पंडित। तुम जो दूत को भेजते हो वो पंडित है ना? हाँ भाई। आगे, अपात्रेषु न ते कच्चित कोशो गच्छति राघव। अब जितने भी स्कैंडल्स हैं, जितने भी स्कैम हैं, किसी पॉलिटिशियन को आपने पकड़ा, पॉलिटिशियन ने क्या किया, अपने राष्ट्र का पैसा किसी को दे दिया, और वो भी अपात्र, जिसको नहीं देना था उसको दिया। हमारी ट्रेजरी का पैसा अपात्र में नहीं जा रहा है ना भरत। कच्चित अर्थम च धर्मम च कामम च जयताम वरा विभज्य काले कालज्ञ सर्वान वरद से वसे। एक लीडर को क्या करना है भगवान बता रहे भाई, आपको भी और हमको भी। जीवन है हमारा, मोक्ष छोड़ दीजिए, धर्म अर्थ काम, इन तीनों के लिए समय देना है। सुन रहे हो? धर्म अर्थ काम, तीनों के लिए। कच्चित अर्थम च धर्मम च कामम च जयताम वरा विभज्य काले। हर एक के लिए समय देना चाहिए, नहीं देंगे तो पछताते ही रहेंगे। जब छोटे हैं तब काम के लिए, जब छोटे हैं तब कमा के थोड़ा सेव करना चाहिए। और धर्म के लिए तो हमेशा जीना चाहिए। धर्म अर्थ काम, तीनों के लिए एक एक डिविजन ऑफ टाइम, अपना अपना जीवन में जितना समय है उसको डिवाइड करके आपको उसके लिए समर्पण करना है। कभी झूठ मत बोलना, कभी किसी को दुख मत देना,
कभी डिले मत करना, दीर्घ सूत्रता, जो काम जब करना है उसी समय करना। याद रखना, मंगलस्य अप्रयोगम, अच्छे कामों को नहीं, अच्छी चीजों को उपयोग नहीं करना वो भी बुरी बात है। तुम्हारे यहाँ बच्चे लोग सब ठीक हैं, नारी लोग सब ठीक हैं, कैसा है हाल अयोध्या का? बताओ भरत, बताओ, ठाकुर पूछ रहा है, माथा टोक रहा है भरत। आप राज्य के धर्म की बात कह रहे हैं, मैंने अपना धर्म नहीं निभाया, आपको घर से भेज दिया। बड़े भाई को जो घर से भेज देता है, व्हाट बिजनेस हैज ही टू टॉक अबाउट धर्म इन जनरल? मैं कैसे पॉलिटिकल धर्म के बारे में बोल सकता हूँ? मैंने अपने जीवन में धर्म को नहीं निभाया, मेरी माँ ने मेरे धर्म को नहीं निभाया, मुझे पापी बना दिया, शापी बना दिया। आप बताइए महाराज। पिताजी नहीं रहे, जैसे ही बोला, जैसे कि भगवान को पता नहीं साधारण आदमी को क्या करना है। जैसे ही समझ में आए कि पिता की मृत्यु हो गई, एटवंस स्नान करना चाहिए। जब सुने वो बात, स्नान करना चाहिए और तर्पण छोड़ना चाहिए। रामस्य वचनम श्रुत्वा भरत प्रत्युवाचः, अरे ये तो धर्म, शाश्वत धर्म के बाद आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पिताजी नहीं रहे। बहुत दुख हो गया भगवान को। बहुत दुख होकर भगवान ने, जैसे एक पुत्र अपने पिता का की क्रिया करता है, ऐसे ही पानी में उतर के उन्होंने जल तर्पण दिया। ये श्रीमद् रामायण में बता रहे हैं। अब ग्रुप मीटिंग हो गई, सब लोग आ गए, आपको पता है, सब बुला रहे हैं ठाकुर को, वापस आ जाओ ठाकुर, अब तो हम आपको लेने के लिए आए। ये पूरी प्रजा आई है, ये कैबिनेट आई है, ये सेना आई है, ये ऋषि मंडल आए हैं, ये माता लोग आए हैं, हम दोनों भाई आए हैं, आपको बोलते हैं वापस आ जाओ ठाकुर, आ जाओ ठाकुर, आ जाओ। तो भगवान बोलते नहीं, वचन तो वचन है, मैं इस वचन को छोड़ के नहीं आ सकता, तोड़ के नहीं आ सकता। मैंने पिता को दिया वचन, उसको मुझे निभाना पड़ेगा। मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। दुनिया में कितने लोग वचन तोड़ रहे हैं, कितने बैंक में कितना पैसा खा रहे हैं साइन करके, कोई वचन तोड़ता है? अरे पेपर फाड़ देता है भैया, पेपर फाड़ देता है। Nobody has respect for word or promise. ऐसी दुनिया हो गई है, बदतमीज दुनिया। उसमें बताइए मेरा ठाकुर क्या बोल रहा है। जाबाली नाम का एक बहुत होशियार ब्राह्मण है। वो होशियार ब्राह्मण भगवान के साथ एक आर्ग्यूमेंट करता है। कैसे बोलता है, बुरा मत मानिए, लॉयर की तरह। मैं तो कहती हूँ लॉयर कैसे जीतता है, द गिफ्ट ऑफ द गैब एंड द ट्विस्ट ऑफ द फ्रेज मेक्स हिम विन द केस। नो, ऐसे ही वो जीतता है। सुंदर तरह से बोलेगा, चालाकी से, होशियारी से बोलेगा और केस जीत लेगा। जिसमें वाक शक्ति है, जिसमें चमत्कार शक्ति है, शब्दों का जाल है, वो विन कर सकता है। तो जाबाली ने कहा, रामचंद्र प्रभु, हाँ भाई, आपने अपने पिता को वचन दिया, हाँ भाई, और आपके पिता को आपने कहा कि 14 साल आप वनवास जाओगे, हाँ भाई, लेकिन पिता मर गए तो डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो गया, अब आप आ सकते हो। भगवान ने हंसकर कहा, जाबाली जाबाली, होशियार मत बनो। पिता आ सकते हैं, पिता जा सकते हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं मिटता। Men may come and men may go, but truth lives on forever. सत्यमेव ईश्वरो लोके, सत्ये प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, सत्यमूलानि सर्वाणि, सत्यान्नास्ति परम पदम। श्रीमद् भागवत में सत्यम परम धीमहि करके शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में सत्य की ही बात है। सत्यमेव ईश्वरो लोके, इस दुनिया में सत्य ही ईश्वर है। सत्ये पद्मा प्रतिष्ठिता, इस पूरी दुनिया में अगर लक्ष्मी है तो वो सत्य में ही है। सत्य मूलानि सर्वाणि, हर एक चीज के मूल में सत्य है। सत्यान्नास्ति परम पदम, उसके ऊपर कोई पद नहीं है, मैं नहीं आ सकता। तब जाबाली बोलता है, माफ करो ठाकुर, मैं तो ऐसे ही आपको वापस बुलाने के लिए होशियारी की बात की, हम जानते हैं,
हम जानते हैं कि आप नहीं आओगे, आपके लिए वचन सबसे मुख्य है। नहीं आओगे ठाकुर, भरत कहता है नहीं आओगे, कोई बात नहीं, हमारा एक काम करो ना, ये जो पादुका है इस पादुका के ऊपर पांव रखो। कई बार एक चार्जर होता है उसके ऊपर रखने से चार्ज करता है ना मोबाइल, ऐसे हमारे पादुका के ऊपर पांव रखो और इसके जो मैं हम रख रहे हैं आपका पादुका उसके ऊपर पांव रखो, चार्ज करो और हमको दे दो। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेमभूषिते, गोल्ड लगाया हुआ, उसके ऊपर सोना लगाया हुआ है। एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। अरे राम जी और श्याम जी एक ही है भैया। श्याम बजाए बांसुरी और राम चलाए तीर, श्याम बजाए बांसुरी और राम चलाए तीर। जग में मुक्ति पाए मानव मिट जाए हर पीर, जग में मुक्ति पाए मानव मिट जाए हर पीर। दोनों एक ही हैं, राम जी और श्याम जी। अरे राम जी यहाँ कह रहे हैं योगक्षेमं विधास्यतः, ये जो पादुका है दुनिया में योग दे और क्षेम दे। योग और क्षेम का मतलब क्या है? जो नहीं है आपको मिल जाए उसको योग कहते हैं, जो आपके पास है उसको संभाल के रखे उसको क्षेम कहते हैं। एक बार रिपीट करूंगी क्योंकि शायद आप थक गए हैं, 1.5 घंटा हो गया ना, इसलिए अध्यापिका हूं ना इसलिए बोल रही हूँ। योग क्या है? जो आपको चाहिए वो मिले उसको योग कहते हैं, और जो आपके पास है उसको संभाल के रखने के लिए क्षेम कहते हैं। हम दीक्षितर जी को प्रणाम करते थे तो वो कहते थे क्षेम रहे क्षेम रहे क्षेम रहे, यानी जैसी हो ऐसी रहो, कम नहीं होना चाहिए, क्षेममाय रखना क्षेममाय रखना। ऐसे ही मेरे ठाकुर ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में गीता में कहा, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अरे अर्जुन, जो मुझे अनन्य गति से यानी कोई और नहीं है, तुमरे बिना हमारा कौन नहीं, अगर ऐसे इस वृत्ति से इस मनोभाव से जो मेरी सेवा करता है मैं उसको जो चाहिए दूंगा, और यानी धार्मिक चीज, जो धार्मिक चीज है वो दूंगा और जो उसके पास है उसको संभाल के रखूंगा। योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत साल पहले की बात है, एक दंपति थे, गांव में रहते थे। वो ब्राह्मण रोज गीता को पढ़ता था, ये श्लोक को पढ़ता था, और थोड़ी देर में कोई ना कोई भोजन लेके आता था, और नारी बहुत खुश थी पत्नी कि इन्होंने श्लोक पढ़ा और भोजन आ गया। तो ऐसे ही जीना होता था। एक दिन ठाकुर ने परीक्षा ली, उन्होंने श्लोक पढ़ा, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, लेकिन भोजन नहीं आया। तो वो बोलती, आप और आपका श्लोक, ये तो इत्तेफाक की बात है कि आप पढ़ते थे और भोजन आता था, देखो आपके कृष्ण ने आपको हाथ छोड़ दिया। उन्होंने एक कीला लिया, एक छोटा सा एक कीला लिया, और उस लाइन को, उस पन्ने में जो लाइन है श्लोक को फाड़ दिया, उसको काट डाला और चले गए नदी तट पे। नदी के पास गए, स्नान किया, भूखे 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 बूढ़े बेचारे वृद्ध वहां बैठ गए। थोड़ी ही देर में एक जवान व्यक्ति आया बैलगाड़ी में, बहुत सारा राशन लेके, बहुत सारा सामान खाने पीने का बहुत सारा, और लाके बोलता है, ये वो ब्राह्मण का घर है ना? वो बोलती, हाँ हाँ, आपके लिए मैं थोड़ा सामान लाया हूँ। थोड़ा सामान क्या, इतना सामान था कि पूरी बस्ती में दे दिया। और वो बोलती, बेटा तू कौन है? मैं आपका पति है ना, उसका नौकर हूँ। अरे नौकर, और तू इतना इतना पैसे वाला? ने आपके पति ने बहुत सीक्रेट रखा है, हमारे बारे में आपको बताया नहीं। अरे तेरा नाम क्या है, तेरा पता क्या है, फोन नंबर तो दे के जा। बोलते, नहीं माँ, मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, जब तुम्हारा पति वापस आएगा बोलना हमारी जीभ को तुमने देखा, और जीभ बाहर डाला तो 2 लाइन लहू थे उसके ऊपर, 2 लाइन लहू के थे, वहां से ब्लड वॉज ड्रिपिंग। तो वो चला गया। थोड़ी देर में पंडित वापस आया तो वहां बहुत गुस्से में है ब्राह्मणी, कहती है, आपने इतना बड़ा सीक्रेट रखा, आपने बताया नहीं कि आपका इतना बड़ा नौकर है, यानी आपने सीक्रेट पैसा रखा है, ब्लैक मनी रखा है। अरे बुद्धू, क्या बोलती है तू?
आज तक मेरे पास एक कौड़ी पैसा भी नहीं। रोज जो आता था वो ठाकुर की कृपा से। नहीं, आपका आपका एक नौकर आया और देखो पूरी बस्ती में खाना दे के गया है। नाम क्या था उसका, पता क्या था, वो नहीं बताने को तैयार। वो बस जीव को बताया, उसमें 2 लाइन लहू थे। अरे ठाकुर, ब्राह्मण बोलता है, मैंने भगवत गीता को एक पन्ना सोचा ठाकुर, एक प्रिंटेड पेज छोटा सा गुण, लेकिन मुझे पता नहीं था वो आपकी जीभ है ठाकुर। आपकी जीभ को काट डाला मैंने, आपकी जीभ को काट डाला। योगक्षेमम वहाम्यहम। इस श्लोक के सहारे ही मैं जी रही हूँ भाई लोग, इस श्लोक के सहारे ही। जब भी आश्रम में कष्ट आता है, लाला के सामने बैठकर तूने बोला ना, तूने गीता में कहा ना, इस वचन को निभाओ ठाकुर, कहती हूँ। और आज तक गाड़ी चल रही है भैया। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यही योगक्षेम अब भरत जी बोल रहे हैं, ये 2 पादुका जो है यही तो योगक्षेम विधास्यते, उसमें कोई संशय नहीं था। विधास्यतः सो अधिरुह्य नरव्याघ्र पादुके व्यवमुच्यता। उसके ऊपर चढ़े महाराज और दे दिया वापस उनको। प्रायच्चत्सु महातेजा भरताय महात्मने स पादुके संप्रणम्य रामं वचनम अब्रवीत। आप वचन देते हो तो हमारा वचन भी सुन लो बड़े भाई साहब। 14 साल आप वन में रहोगे तो हम 5 स्टार होटल में नहीं रहेंगे, हम भी गांव के बाहर रहेंगे और एक छोटे झोपड़ी में रहेंगे। हम भी रेशम नहीं पहनेंगे, हम भी चीरवल कल पहनेंगे, हम भी कोई अच्छा भोजन नहीं करेंगे, 56 भोग नहीं। हम भी कंद मूल फल जो आप वहां खा रहे हैं वही हम खाएंगे। 14 ही वर्षाणी जटा चीरधरो ह्यहम फल मूलाशनो वीर भवेयम रघुनंदना तवागमनम आकांक्षन वसन वही नगरात बही। और सुन लो, पंचांग को देख लेना, कैलेंडर को। 14 साल के बाद एक दिन भी विलंब हुआ तो मेरी खाक देखो। मैं अग्नि में कूद कर अपने को भस्मीभूत कर दूंगा अगर नहीं आओगे आप तो। न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम। अरे भगवान ने अच्छा बाबा कहा, उसको भी सादर भगवान ने उसको बहुत प्रेम से अंग लगाया, गले लगाया, शत्रुघ्न को भी लगाया, अपनी माताओं को प्रणाम किया। और जाते जाते भगवान क्या कह रहे हैं मैंने आपको पहले ही बताया, वाल्मीकि रामायण में हर एक मुख्य व्यक्ति अपने वचन से बंधित हो जाता है। भरत, मेरी आज्ञा सुन लो, पार्टिंग कमांड। हाँ जी, माँ को कभी गुस्से में से मत बोलना, कुपित मत होना। नेचुरल ना, तुम्हारे कारण करके घर जाके बोल सकता है, माँ रोशम गुरु, माँ को कभी डांटना नहीं, तुम्हें मेरी सौगंध, सीता की सौगंध, बोल दिया ना, चुप, ताला लगा दिया। अरे he doesn't have the freedom of abuse also now। समझे, ये मेरे ठाकुर का दिल है भाई, बड़ा दिल है। माँ को कुछ मत कहना, माँ को कुछ मत कहना। और सबसे दुखमय बात यह है कि जल्दी से भगवान ने जाकर दरवाजा बंद कर दिया। He couldn't watch his dear brothers and his mothers departing। जल्दी रुदन कुटिम स्वाम प्रविवेश रामः, वो भी सेंटिमेंट है भैया, उसको भी। ये मत सोचो आप और हम तिरुपति बालाजी को देख के आ रहे तो वो रो नहीं रहे, वो रो रहे भैया, रो रहे। कब वापस आओगे? बांके बिहारी का दर्शन करते हो तो भगवान बोलता है वह कब वापस आओगे, उसको भी लगता है। जैसे ही प्रदक्षिणा करके जा रहा था, लोगों ने देखा, ततः प्रदक्षिणम कृत्वा भरद्वाजम पुनः पुनः, पहुंच गया भरद्वाज तक। भरद्वाज आश्रम है पास में। एक छाता लेकर, अरे छाता लाओ, क्यों? भगवान की पादुका है। पादुका जगदोद्धारिणी, पादुका जगदोद्धारिणी, पादुका भरत हृदय भूषिणी, योगक्षेमदायिनी,
भक्तिमय सुवासिनी पादुका नंदिग्राम वासिनी भरत हृदय भूषिणी योगक्षेमदायिनी भक्तिमय सुवासिनी पादुका जगदोद्धारिणी पादुका। चित्रकूट में विचित्र प्रात्र प्रेम की तू एक मुद्रिका हे पादुका। सूर्य वंश के सत्य धर्म नीति की तू एक भूमिका हे पादुका। भरत हृदय भूषिणी नंदिग्राम वासिनी भरत हृदय भूषिणी योगक्षेमदायिनी भक्तिमय सुवासिनी पादुका जगदोद्धारिणी पादुका। अयोध्या में प्रवेश किया, नंदीग्राम तक पहुंच गए। नंदीग्राम पहुंच गए, एक बड़ा सिंहासन रखा, उसके ऊपर रख दिया पादुका और रोज पूजा करते हैं। वहीं से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, अयोध्या से लेकर नंदीग्राम तक कैपिटल, सब कैबिनेट मीटिंग सब यही, पार्लियामेंट सब यही। और कैसे कहते हैं, सवल्कल जटाधारी, उसने भी चीरवल्कल पहन लिया। मुनिवेश धर प्रभु नंदीग्रामे अवसत वीरहा, ये मत सोचना डरपोक है, वीर है। सैन्यो भरत तदा, मिलिट्री कैंप भी वही है, समझे। रामागमनम आकांक्षन, अरे भगवान के आगमन के लिए आकांक्षा यानी प्रतीक्षा करते हुए, भरतो भ्रातृवत्सलः, भाई का प्रेमी जो है वो प्रतीक्षा कर रहा है। भ्रातुर्वचनकारी च प्रतिज्ञा पारगत्तदा, पादुके त्वभिष्याथ नंदीग्रामे अवसत्तदा, सवाल व्यजनम छत्रम धारयामास स्वयं। हाथ में छाता पकड़ लिया, हाथ में चामर ले लिया, उसको लगता है कि ये पादुका ही राम जी हैं। भरत शासनम सर्वम पादुकाभ्याम निवेदयत ततस्तु भरत श्रीमान। अरे इसके पास एक कौड़ी पैसा भी नहीं है, चीरवल्कल पहना है, श्रीमान क्यों है? क्योंकि राज्य वापस दे दिया ना, इसलिए श्रीमान बन गया भैया, श्रीमान बन गया। जो देता है वही महान है, लेता है वो नहीं, समझे। द गिवर इज द ग्रेट वन, नॉट द रिसीवर। ततस्तु भरत श्रीमान अभिचित्यार्य पादुके तदीनस्तदा राज्यम कारयामास सर्वदा। बहुत सुंदर बात, क्या बात है। हमारे गुरुजी एक थे जो 99 साल के थे, उन्होंने कहा, प्रेमा जब भी तुम पादुका के बारे में बोलोगी एक छोटी कहानी बताना। भगवान आदिशेष पे लेटे हुए हैं, एक दिन की बात है, छोटी कहानी 2 मिनट की। जैसे नारायण परमात्मा लेटे हुए हैं, भगवान ने आंख बंद करके सोने का बहाना किया। नीचे 2 पादुका है, ये शंख चक्र और ये मकुट, ये तीनों मिलकर पादुका से लड़ रहे हैं। पादुका स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग, पादुका स्त्री है, ये तीनों पुरुष हैं, शंख चक्र और मुकुट। तीनों बोलते तू गंदी पादुका, गंदी पादुका, डर्टी पादुका। बोलती नहीं, मैं डर्टी नहीं हूं, मैं गंदी नहीं हूं, मैं तो भगवान के पाद को मैं ही रक्षा करती हूँ, और सारे राजा महाराज लोग मुझको ही प्रणाम करते हैं। जा जा, तू क्या जाने, हम तो दोनों हेड एंड शोल्डर अबाउ, यहाँ मकुट, यहाँ शंख चक्र है, यहाँ मकुट है, हम तो भगवान के भुज के ऊपर हैं, हम मकुट हैं, हम भगवान के सर के ऊपर हैं, तू तो नीचे है, तू गंदी है। तो बेचारी रोने लगी, उसको दुख, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अब मुझे तो बहुत नीचे गिरा दिया, ये तीनों एक हो गए, मेजॉरिटी हो गए, हम अकेले हैं। तो मैया बेचारी रो रही है, भगवान की पद्म पत्र सुंदर आंखें खुली और कहते हैं, पादुका, मेरी प्यारी पादुका, जो मेरा वजन का भार का वहन करती है, तुझे बताऊं, एक दिन आएगा नंदीग्राम में, अयोध्या की नगरी में, जब 14 साल तक न मुकुट राज करेगा, न शंख राज करेगा, न चक्र राज करेगा, एक साधारण पादुका राज्य करेगी भैया, एक साधारण अंग्रेजी में कहती हूँ, दिस इज हाउ द नॉन एंटिटी बिकम्स द सेलिब्रिटी। एक टी शॉप बॉय आज प्रधानमंत्री बनकर बैठा है। पादुका को कहां से कहां बिठाती है ठाकुर, कहां से कहां बिठाता है, कहां से कहां। हमारा
भगवान हमारी तरक्की देता है पता नहीं। आप सब प्रोफेशनल्स को हाथ जोड़कर बोल रही हूँ, भरत भी एक प्रोफेशनल था। क्या करता था जरा सुनिए। हर एक घर में ठाकुरवाड़ी है ना, आपके घर में ठाकुरवाड़ी। जब भी प्रॉब्लम आए वहां जाके 2 मिनट बैठो और भगवान से बात करो। ऐसे ही हमारा भरत बात करता था, उसका सॉल्यूशन मिलता था और जाके अपने प्रजा को कहता था, यदा हि यत् कार्यम उपैति किंचित उपायनम चोपहृतम महार्हम स पादुकाभ्याम प्रथमम निवेद्य चकार पश्चात भरतो यथावत। जैसे ही कोई कार्य आ जाए, जैसे ही कोई काम आ जाए, जो पॉलिटिकल काम हो या कोई तोहफा आ जाए, बहुत बड़ा तोहफा आ जाए, तो वो जाकर वहां भगवान के पादुका के पास रखता था। वहां प्रथमम निवेद्य, वहां देने के बाद वो आकर जो करना है काम करता था। भगवत भक्त लोग, टेंशन तो सबको होता है। टेंशन कब होता है? जब अपना भार हम उठाएं तब होता है। जब अपने भार को उसके पास रख दे, उसके चरण में रख दे, तब टेंशन नहीं होगा, बीपी नहीं बढ़ेगा। समझे? You think you are solving the problem starts there itself. हम तो कहते हैं ठाकुर आश्रम आपने बनाया, आपको चलाना है। अगर हम सोचे हम चला रहे हैं तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा। हम तो आपको यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेया तत्कुरुष्व मदर्पणम। आपने गीता में कहा है, जो हम कर रहे हैं वो आपको समर्पित कर रहे हैं। भगवत भक्त लोग, गोपियां सुबह से काम करके इतना सारा माखन, इतना सारा दूध, इतना दही लेकर विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवशात्तवोचत् गोविंद दामोदर माधवीति गोविंद दामोदर माधवीति गोविंद दामोदर माधवीति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। माल बिक जाता था। अरे माल बेचना उसका काम है भाई, उसका काम है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की कथा है। भगवान श्री कृष्ण छोटे बालक हैं, आपको पता है। उन दिनों में जैसे रास्ते में कुछ बेचने को जाए ना, ये बच्चे सब बुला देते, चाहिए नहीं चाहिए वो बुलाएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो एक फल वाली जा रही थी, फल टोकरी भर फल, माँ गई थी पनिया भरन के लिए। तो भगवान ने कहा, आ जाओ फल वाली हमको फल चाहिए। छोटा है ठाकुर, 2 साल का है। बोलते, तू गेहूं देगा? हाँ दूंगा दूंगा। हाथ भर के लाएगा? हाँ दूंगा दूंगा। तो आ गई और देखा कितना सुंदर बालक है, यशोदा का बेटा कितना सुंदर है, देख रही है। और मैं फल देती हूँ, तू अंदर स्टोर रूम में जाकर ले आना, दोनों हाथों में, छोटे छोटे हाथ है भगवान के, गेहूं ले आना, फिर मैं तुमको दूंगी। तो चला गया ठाकुर और वहां से आ रहा है, चलता चलता आ रहा है, बड़ा घर है ना। जैसे ही आ रहा है ऐसे हाथ खोल दिया, ऐसे हाथ, तो सारा गेहूं गिर गया। सारा गेहूं गिर गया। दोनों हाथ को लेकर लो कहता है, तो हंसती है, उसमें एक दाना भी नहीं है गेहूं का। लेकिन क्या देखा? शंख चक्र देखा हाथ में, प्रणाम कर दिया। सारा फल वहां उतार के चली गई, घर गई हंसती हंसती, अरे क्या व्यापार किया मैंने, पूरी टोकरी वहां खाली कर दी और एक गेहूं का दाना भी नहीं मिला। वो छोटा बच्चा कितनी मोहनी मूर्त थी, हाथ में शंख चक्र दिखा के जाता है और घर जाकर उसने टोकरी खोली तो नवरत्न का हार मिला। भैया नवरत्न का हार मिला। व्यापार तो ऐसे ही होता है, the windfall comes when he decides। याद रखना, एक दिन बूम आएगा। Don't worry about business and profit now, the Lord will give it, there is no doubt about it। एक छोटी सी कहानी हमको याद आती है, उसके साथ कथा समाप्त करेंगे। आपको बताया हमने वो अनुभव भागवत करके एक छोटी कहानी की किताब, कृष्ण कहानी की, कृष्ण और राम की कहानियां हैं। उसमें भरत जी
जो भी आता है पादुका को समर्पण करते हैं। छोटे मोटे राजा थे, वो सब तोहफा लाते थे। तो एक राजा आया, सुंदर हार, चंद्रहार, बहुत सुंदर हार, लवली नेकलेस, इतना बड़ा नेकलेस लाकर भरत जी को दिया। भरत जी ने वहां रखा, वहां उनकी पत्नी मांडवी खड़ी है। उस समय एक पैराग्राफ का ही शॉर्ट स्टोरी है और कुछ नहीं। उन्होंने सोचा पत्नी है मेरी, जेवर के ऊपर उसको बहुत आशा होगी, इच्छा होगी। एवरी वुमन लाइक्स ज्वेलरी ना, इसलिए अपनी पत्नी की तरफ देखकर ऐसे किया, तुमको चाहिए? तो हाथ जोड़ के बोलती है पादुका। अरे भरत की पत्नी तो भरत की तरह ही होगी। आप छुट्टी पे है भाई साहब, और आपके बर्थडे पे कोई बहुत बड़ा तोहफा लाता है भाभी जी के लिए, तो सेक्रेटरी उसको नहीं ले सकता भाई साहब, उसको लॉकर में रखना है जब तक आप विदेश से आ जाओ। ऐसे ही महाराज कहते हैं, ये तो भगवान का है, हमारा नहीं है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हर एक चीज उसकी है भाई, उसकी, तेरा तुझको अर्पण। जय जय द्वारकाधीश प्रभु, जय जय द्वारकाधीश। तन मन धन सब तुझको समर्पण, तन मन धन सब तुझको समर्पण, मांगे हैं आशीष। ओम जय जय द्वारकाधीश। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम, वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम, मंगलाशासनपरैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम। भगवान आप सबकी धार्मिक कामनाओं को पूर्ण करें। आप सब मिलकर हमको आशीर्वाद दीजिए। जब तक हम जीवित रहें ठाकुर के गुणगान गाते रहें। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। भगवत कृपा से कल फिर 5 बजे ठाकुर की कथा के लिए मिलेंगे। नमस्ते।